वेलकम बैक व्यूअर्स। सुबह जी आवाज़ में तव्हांखे असां भली कार चऊं था ऐं सुबुह जो असांजा जेके व्यूअर्स सुबुह जो उथी वेठा आहिनि ऐं उमेद था कयूं त उहे बि ख़ुशि हूंदा, ठीकु हूंदा ऐं ज़बरदस्त हूंदा। मुंहिंजे ख़्याल सां कंहिंजे चेहरनि ते मुरकूं अची वियूं आहिनि, कंहिंजे चेहरनि ते थोरी मुस्कुराहटूं बि अची वियूं आहिनि। असांजी प्रोग्राम में इहा ई कोशिशि रहंदी आहे त सुठे खां सुठो प्रोग्राम असां तव्हांजे साम्हूं पेश कयूं। जीअं लास्ट असांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त क़िस्म जो हो त किचन बि हो। अॼु असांजी मैडम रिज़वाना न आहे असांजे विच में, पर अहिड़ी पर्सनैलिटी असांजे विच में आहिनि जेके जिनखे तव्हां कुझु कमु कंदे ॾिठो आहे, पॉलिटिकल हवाले सां बि ॾिठो आहे, हर तरीक़े सां ॾिठो आहे, पर बहरहाल एॾो जल्दी असां उन्हनि खे कोन ॾेखारींदासीं। सरप्राइज़ आहे ऐं ज़रूरु उन्हनि खे तव्हां मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते तव्हां ॾिठो हूंदो ऐं पंहिंजी राय खां उहो आगाह कंदा आहिनि हर हवाले सां। पर अॼु असां पोलाइट तरीक़े सां हूंदा, प्यारे तरीक़े सां हूंदा। मौसम बि सुठो आहे ऐं अॼु कोन हुई, अॼु बरसाति कोन्हे पई ऐं शोर बि पूरो ॿुधाए, पर मौसम इहो थोरो हल्को हल्को माना गर्मी बि हुई। हाणे अॻियां ॾिसूं था त पोइ गर्मी अचण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त हाणे बारिश थियण वारी आहे। सो हब्स वारो मौसम जेको हूंदो आहे उहो हाणे अची वियो आहे ऐं हवा हाणे हलण सफ़ा घटि थी वई आहे ऐं इन जो मतिलबु बि इहे जेको आहे पाण खे इंडिकेशन्स ॾिनियूं पियूं वञनि त भई हाणे बारिश थियण वारी आहे। तव्हां पहिरीं खां ई पंहिंजो जेको आहे सेफ्टी सिक्योरिटी जे बारे में सोचे वठो, हुनजे लाइ करे ॾिसी वठो। ऐं ॿियो पंहिंजे व्यूअर्स खे चवंदा जेकर अहिड़ो मौसम अचे थो या अहिड़ी कंडीशन अचे थी त कोशिशि कजो त माना हिकिड़ी बीमारी जेका थींदी आहे त उन जा पहिरीं तव्हां उपाय वठी हलियो। जीअं त पोइ असां हमेशह पोइ ई कंदा आहियूं त यार हाणे डेंगी बि थी वियो आहे, हीअ बि थी वियो आहे, हाणे बीमारी बि थी वियूं आहिनि। पहिरीं तव्हां इन शइ खे तव्हां रिज़र्व रखो ऐं इहो दिमाग़ में रखो त बरसाति पवंदी, इहा बि हिकिड़ी अलाह जी रहमत आहे ऐं उन अलाह जी रहमत खे तव्हां बिल्कुलु सब्र करे तव्हां माना हासिलु कयो। बाक़ी असांखे लाइव कॉल कयो, लाइव कॉल करे तव्हां असां कचहरी करे सघो था, फेसबुक ते तव्हां असांखे जॉइन करे सघो था, पंहिंजी राय खां असांखे आगाह करे सघो था। हाणे तव्हांखे मां तारुफ़ कराईंदुसि असांजे जेके स्पेशल प्यारा जेके सुठी पर्सनैलिटी बि आहिनि, आवाम जे लाइ घणो कुझु बि कयो अथनि। जेतिरी तारीफ़ उन्हनि जे लाइ कजे ओतिरी घटि आहे। असां वटि ॿ सुठी पर्सनैलिटी आहिनि, हिकिड़े जी परवाह कराईंदे ऐं हिकिड़े जो मुंहिंजे साम्हूं वेठा आहिनि नज़र मोहम्मद गाओ साहब, जेके पाण पॉलिटिकल सेक्रेटरी आहिनि, वज़ीर आला सिंध जा ऐं मेंबर ऑफ लैंग्वेज अथॉरिटी जा बि आहिनि, मेंबर आहिनि ऐं हिन खां अलावा सिंध अदबी बोर्ड जा बि मेंबर आहिनि। असां साईं खे भली कार चवंदासीं। साईं वेलकम टू सुबह जो आवाज़। ऐं असां सां गॾु हिकिड़ी ॿी सुठी हिकिड़ी मोहतरम गेस्ट असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। पहिरीं बि असां सां गॾु प्रोग्राम में अची चुकिया आहिनि ऐं असां इलाही सुठी इंफॉर्मेशन उन्हनि जे थ्रू तव्हांजी तरफ़ पहुचाई। अॼु वरी असां सोचियो असां पंहिंजे प्रोग्राम में उन्हनि खे इनवाइट कयूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं कौसर आमिर। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि पॉलिटिकल डिस्कशन बहुत हो जाते हैं, थोड़ा सा घरेलू थोड़ा सा उस तरह की बातें करते हैं। नो प्रॉब्लम, क्योंकि वैसे ही जाहिर है पॉलिटिकल टॉक्स पे जाते रहते हैं। हाँ। तो वहीं पे पॉलिटिक्स तो होती और हर जगह पे आप जाती होंगी तो वहाँ पर यही बातें करती होंगी। क्यों, क्या बात, क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही कह रही है ना? नो डाउट। कैसे आप ठीक है? नज़र साहब, अच्छा तव्हां खां सवाल कंदासीं। सुबुह जो उथी वेंदा आहियो, मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे तव्हां उहो त हाणे तव्हांजी रूटीन मॉर्निंग पर्सन आहियो। सुबुह सां सवेर उथी हिकिड़ी कमकार ते वञणु, जॾहिं फ्री थींदा आहियो त पोइ छा कंदा आहियो इहो ॿुधायो, जॾहिं छुटी हूंदी आहे ख़ासि तौर ते? ॾाढो सुठो सुवालु कयो अथव। सभ खां पहिरियां तव्हांजी महिरबानी दोस्तनि जी हिन महफ़िल में घुराइण लाइ। सिंध आवाज़ ज़ाहिर आहे सिंध जो हिकिड़ो पंहिंजो सुठो इदारो आहे जेको हिन वक़्तु हले पियो ऐं मुंहिंजे लाइ बि इहो एज़ाज़ु आहे तव्हांजी महफ़िल में अची करे। ऐं सुबुह खां मुंहिंजी जेका हॉबी आहे उहा आहे किताब पढ़णु। अच्छा, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग जॾहिं मूंखे को फ़ुर्सत मिलंदी आहे त यकीनन बुक रीडिंग आहे। अॼुकल्ह वरी जदीद दौरु आहे, कॾहिं कॾहिं वरी इंटरनेट ते मां हली थो वञे। इहे ॿ शयूं आहिनि जंहिंखे असर हूंदी आहे। तव्हांजो तालुक़ खैरपुर सां आहे? हा, खैरपुर ज़िलो मां सम्झां थो सॼो अहम ज़िलो आहे। खैरपुर ज़िले जे ॿराड़े जो इलाइक़ो आहे, तालको कोटजी, उन में ॻोठु खानगाहो मुंहिंजो ॻोठु आहे, बणो ॻोठु आहे। असुलु पैदाश हुते जी आहे, वधियासीं, वॾा थियासीं, उतां थियासीं ऐं माशाअल्लाह खैरपुर शहर में आयासीं। हुते वरी पढ़ियासीं कॉलेजनि में ऐं वकालत शुरू कई। पेशे लिहाज़ खां वकालत आहे मुंहिंजी, हाईकोर्ट ताईं प्रैक्टिस आहे मुंहिंजी। ऐं सियासत सां हा चवंदा आहिनि हिकिड़ो साथ रहियो आहे 1970 खां वठी, तमामु नंढी एज खां वठी। सेकेंड टाइम पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहिया आहियो? हा, अलहमदुलिल्लाह ॿियो दफ़ो सिंध जे वज़ीर आला साहब जो ॿियो दफ़ो पॉलिटिकल सेक्रेटरी। पहिरियों 88 में जॾहिं साईं कामिल शाह साहब जन ते पहिरियों दफ़ो वज़ीर आला थी आयो आहे, उन वक़्तु आउं साण सां गॾु हुउसि ऐं हाणे बि वरी हिन दफ़े बि गुज़िरियल 4 सालनि खां साईं सां गॾु आहे। मैडम कौसर आमिर ईंदासीं। मैडम
सुबह सुबह को उठे और बच्चों को नाश्ता वाश्ता ये वो फिर यहाँ पे बच्चे तो सोए हुए हैं बिकॉज छुट्टियां हैं, हॉलीडेज हैं बच्चों के. बट देन अगेन यस, सुबह वैसे तो उठते हैं क्योंकि आई एम एन एजुकेशनिस्ट एज वेल, जैसे मैंने बताया कि मेरा स्कूल है, तो 7:30 आई वेक अप डेली इन द मॉर्निंग. बट देन अगेन आजकल चूँकि छुट्टियाँ हैं तो वी आर इंजॉइंग दोज हॉलीडेज, तो इसलिए देर से उठते हैं. लेकिन ये 4-5 दिन वैसे ही मेरे लिए बहुत हेक्टिक और टफ थे क्योंकि हमारी एक वर्कशॉप हो रही है इस्लामाबाद से एंड इट्स इन शेरेटन होटल, और वो 5 दिन की मीडिया के ऊपर वर्कशॉप है, सॉरी नॉट लीडरशिप के ऊपर. दे आर मेकिंग पॉलिटिशियंस द ग्रेट लीडर्स, यू नो. तो उस पर सुबह से इवनिंग वी आर गोइंग, आई एम गोइंग देयर. अच्छा, यानी अब हॉलीडेज इस्लामाबाद में वर्कशॉप भी हो रही है, हॉलीडेज भी हो जाएंगी और मौसम भी अच्छा है. नहीं यहीं पर ही है, बट देन अगेन कल से स्टार्ट हो गई है. इस्लामाबाद से मेरा नाम रिकमेंड किया हुआ है इस वर्कशॉप के लिए मेरी पार्टी ने, तो यहाँ पर हम वर्कशॉप्स ले रहे हैं इस हवाले से. अच्छा, यहाँ स्कूल्स वगैरह भी हैं आपके कराची में? जी बिल्कुल है, स्कूल्स हैं, चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं. इनफैक्ट किस चीज़ की इंस्पिरेशन थी जो आपने स्कूलिंग और एजुकेशन पे ज़्यादा जो है वो फोकस किया? दो इट्स वेरी नेसेसरी, हमारे यहाँ तो इसकी बहुत ज़रूरत है. आपको क्या इंस्पायर किया? एक्चुअली टू सर्व द ह्यूमैनिटी. एक होता है, एक इंसान होता है, कहते हैं ना इट्स गॉड गिफ्टेड, कि इंसानियत की खिदमत करनी है. तो आई एम वेरी मच टूवर्ड्स आर्ट. पहले तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बट बदकिस्मती से नहीं बन सकी, मुश्किल थी, अनलकी है बहुत ज़्यादा. नो इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बट देन अगेन मुझे आज भी याद है मेरे कुछ 1 पॉइंट से मेरे रह गए थे एंड आई डिडंट गेट द एडमिशन इन सेंट जोसेफ्स. और जब मुझे वहाँ नहीं मिला तो आई रियली गेट डिसहार्टन, और फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे बनना ही नहीं है. देन मैंने कॉमर्स की फील्ड ली, बट वो कहते हैं ना एक डॉक्टर बनने का था कि मज़ा ही नहीं आया उसमें. वापस फिर से 1 साल पढ़ने के बाद अगेन आई वेंट टू DHA कॉलेज, और फिर से मैंने साइंस लिया टू स्टार्ट अगेन गो फॉर डॉक्टरेट. फिर इसके बाद इंटर के बाद आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट टू USA. फिर वहाँ मैंने अपनी स्टडीज़ पूरी की और वहीं पे रही इतने साल. अच्छा, वहीं पे पॉलिटिकल कैरियर भी लेके चलती रही, वही सेमिनार, ये बीबी से वहाँ से बातचीत होती रहती थी. वंस शी वाज इन लंदन, दुबई. अच्छा, और वहाँ पर फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. देन आई केम बैक हियर. यहाँ पर साथ साथ साइमल्टेनियसली वंस आई वाज कंप्लीटिंग माय एजुकेशन, साइमल्टेनियसली आई स्टार्टेड विद माय स्कूल ओवर हियर. अच्छा, तो पढ़ाई भी पूरी कर रही थी सेमेस्टर वाइज, एक सेमेस्टर सोच रहे थे, पढ़ती यहाँ थी. देन अगेन आई हैव यूज्ड टू गो बैक एंड appear for the paper. अच्छा. This is how I completed my studies. नज़र साहब खां सवाल कंदुसि. नज़र साहब जीअं चयो त असांजो हिकिड़ो नंढिड़ो ॻोठु आहे ऐं नंढिड़े ॻोठ मां ई असां हिकिड़ी स्टार्टअप कई. कीअं थो लॻे सर जॾहिं हुन ॻोठ में तव्हां हिकिड़ो नज़र नंढिड़ो ऐं हिकिड़े सुठे पंहिंजे मक़ाम ते पंहिंजे मक़सद ते बीठल आहे? वाकई माशाल्लाह ख़ुशी थींदी आहे त मुंहिंजो ॻोठु शहरनि खां काफ़ी परे आहे. राणीपुर खां त घटि में राणीपुर बलूचर असांजे भरिसां 5-6 किलोमीटर परे आहे. असां स्कूल में जॾहिं पढ़ियासीं त घटि में घटि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पंधु करे नंढो प्राइमरी स्कूल इहो करे असीं पंहिंजे स्कूल में वेंदा हुआसीं. ऐं स्कूल जी हालति छा हूंदी त न को का बिल्डिंग आहे, न का ॻाल्हि आहे, छित आहे, को मनो ठहियलु आहे या वरी वण जी छांव आहे. उते वरी पंहिंजो पटियूं खणी स्लेटूं खणी ॾाढो ॿार वांगुरु सुबुह सुबुह जो साजर उथी ऐं उते पहुचंदा हुआसीं. उतां पोइ वरी मोटींदा हुआसीं. वरी जेको असांजो मिडिल स्कूल हो उहो रजानमंद वंजार जो आहे, अञा ताईं बि आहे. उहो बि 2-3 किलोमीटर परे हो. पोइ पोखनि मां वॾनि मां ॾाढो आराम सां मज़े मज़े सुबुह जो 7-8 बजे जीअं मैडम ॿुधायो टाइम हूंदो आहे स्कूलनि जो, उते वञी पहुचंदा हुआसीं. वरी घर में उहो थेला हथ में बुटंदा हुआसीं. ऐं राणीपुर हाई स्कूल वरी उतो 6 किलोमीटर आहे. हाई स्कूल में मां वियो 8 जमायत में. 8-9 इहे 3 साल अक्सर करे पंधु विचों पंहिंजो रस्ता हूंदा हुआ, राणीपुर ते पहुचंदा हुआसीं. पोइ वरी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त असांजे बाबा साईं घोड़नि जो शौक़ीन हो. पोइ आउं घोड़े ते चढ़ी जो कॾहिं वरी उठ पोइ घोड़ा पंहिंजा जीअं ॻुठाणे माहौल में थींदो आहे उन्हनि ते चढ़ी करे असां पंहिंजो वेंदा हुआसीं ऐं मोटंदा हुआसीं. त ॻोठ में बिजली वग़ैरह कान हुई, पाण लाइ राति जो का रोशनी थिए का माण्हू की न कुझु कोन हो. इहे चिमनियूं बाहि लालटीन इन ते राति जो वेही पढ़ंदा हुआसीं या शाम जो वेही पढ़ंदा हुआसीं. त उन ज़माने में शागिर्दनि में बि शौक़ु हो ऐं उस्तादनि में बि क़िस्म जी वॾी हिकिड़ी महारत हुई, हिकिड़ो शौक़ु हूंदी, हिकिड़ी मोहबत हूंदी शागिर्दनि सां. मूंखे चङी तरह यादि आहे त जेके हाई स्कूल ताईं असीं पढ़ियासीं, मूं कुझु उस्तादनि खां ट्यूशन वरितो मुफ़्त बिल्कुलु. ऐं हिकिड़ो टाइम अहिड़ो पायो प्राइमरी स्कूल जे टाइम में जो मां पंहिंजो कुझु थोरो वीक हुउसि पढ़ण में. त हिकिड़ो उस्ताद जीअं हाणे वेकेशन शुरू थियूं आहिनि पंहिंजो 2 महीननि जूं, त मुंहिंजे उते ॻोठ में असांजे उस्ताद ते ईंदो वीचारो पाण अची ट्यूशन पढ़ाए वेंदो ऐं मुफ़्त कंहिं क़िस्म जी का बाबति कोन हूंदो.
इम्तिहान थींदा हुआ जानमंद बंदर जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं त जेके इम्तिहान जे वेझो 1-2 महीनो हूंदो हो उहो उस्ताद वीचारा पंहिंजो पाण असांखे स्कूल में रहाईंदा हुआ मानी टिक बंदोबस्तु उहो हुनजो थींदो हो ऐं उनखां पोइ राति जो वेही ट्यूशन ॾींदा पढ़ाईंदा हिकिड़ो माहौल हो ऐं बरहाड़ीअ में ऐं सम्झां थो त हिकिड़ी साइकी आहे हिकिड़ी नफ़सियात आहे त जेको शुरूआती दौर हो इहो 50 खां पोइ तमामु तालीम घटि हुई ऐं शागिर्द बि तमामु जेके हुआसीं मतिलबु त इंट्रस्ट घटि हूंदो घटि ऐं अव्हांखे यादि आहे त ख़ैरपुर में ख़ासि करे एजुकेशन जे हवाले सां हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियो ज़ोरी तालीम माना हर हिकु माण्हू खे पंहिंजो ॿारु स्कूल ताईं पहुचाइणो आहे पढ़ाइणो आहे जे नथो पढ़ाए त पोइ हुन ते फाइन थींदो हो ॾंड थींदो हो ऐं उन ज़ोरी तालीम जे करे ई ॿारड़िया माण्हू घणो करे पंहिंजो बाक़ाइदा हुन ते कारवाई थींदी मुंहिंजो सोट आहे अलवस आयो उहो स्कूल में न पढ़ी सघियो ऐं पोइ मूंखे चङी तरह यादि आहे नंढा हुआसीं त नोट्स मिलिया एजुकेशन जा वरी बाबा साईं जन हाज़िरियूं भरियूं उहो फाइन पे कयूं अहिड़ी तरह सां असां जेकॾहिं ज़ोरी तालीम न हुजे अॼु सोचूं था शायदि असां पढ़ी बि कोन सघूं आहे पोइ अहिड़ी तरह सां पढ़ी करे असां पंहिंजो मथे पहुतासीं वरी हाई स्कूल राणीपुर जो माहौल हो ॿुधाईमांव त घोड़े ते चढ़ी उठ ते चढ़ी पोइ बि असीं तालीम पढ़ाईसीं ऐं तमामु सुठे नंबर में अलाह जी महिरबानी सां पंहिंजो महिनत करे पंहिंजे उस्तादनि जी बि इज़त कईसीं पंहिंजे माइटनि जी बि इज़त कराईसीं ऐं हिन मंज़िल ते अॼु पहुतल आहे अॼु तव्हांजे ॻोठ वारा ज़ाहिर फ़ख़ुरु कंदा त ॻोठ मूंखे ख़ुशी पई थिए त मूं पंहिंजे ॻोठ वारनि जी ख़िदमत पई उहो ॻोठ जंहिं वटि रस्तो कोन हो जंहिं वटि बिजली कान हुई जंहिं वटि कुझु कोन हो उन ॻोठ में अॼु सुई गैस बि आहे अॼु 2 रोड बि आहिनि अॼु उन ॻोठ में स्कूल बि आहिनि उन ॻोठ में बिजली बि आहे उन ॻोठ में उहे फैसिलिटीज़ जेके बुनियादी तरह अचनि थियूं पियूं असांजे करे असांजी महिनत जे करे सभु पहुची वई इहे तव्हांजी जिदोजहद आहिनि तव्हांजी महिनतूं आहिनि जेके इन फ्यूचर जेके तव्हां सोचियूं हुयूं नंढे हूंदे हिकिड़ो नंढो ॿार जी लाइफ हूंदी ईअं असां मैडम कौसर का सवाल करते थे जब आप छोटी होती थी तो क्या शरारती होती थी चुप होती थी कैसी आपकी नेचर होती थी पापा मम्मी ने तो यही बताया कि आई वॉज वेरी जिद्दी बहुत जिद्दी बच्ची होती थी और जो चाहती थी वो करती थी यू नो कि अगर कोई चीज़ ठान ली कि नहीं ये करना है तो आई मेक श्योर कि हाँ ये होना चाहिए तो बहुत स्टबन और बहुत ही गोल सेट करने वाली और जाके उसके ऊपर अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो दिस इज़ लाइक बचपन से कहते हैं ना बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पालने से पता चल जाता है कि बच्चे के पैर कहाँ जा रहे हैं वो बचपन से पता चल जाता है वो बचपन से पता चल जाता है तो मेरे पापा मम्मी यही कहते थे व्हेन आई वाज यूज्ड टू बी यंग हम 3 बहन भाई हैं and my sister is me and my sister are twins तो हम ट्विन सिस्टर हैं तो इसमें ये होता था कि मेरे पापा मुझे ये कहते थे कि ये बेटी मेरी ब्रेन है और ये अच्छा जब जो भी चीज़ घर के भी फैसले होते थे या जो भी मेरे अब्बा की ही इज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो इज़ अ बिजनेसमैन तो वो कहते थे कि जो भी बिजनेस के अंदर भी इनके जो भी प्रॉब्लम्स हो या जो भी उनको आगे जाके अचीव करना हो या जो भी और इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो हमेशा मुझे लेके बैठते थे एंड आई वाज नॉट दैट ओल्ड दैट टाइम बहुत यंग भी होती थी बट देन अगेन हमेशा वो मुझसे मशवरा करते थे कि मैं आगे जाके ये लेना चाह रहा हूँ ये इस तरह से होगा ये इतना प्रॉफिटेबल होगा इस तरह से होगा तो आइदर वी गो फॉर इट और नॉट तो मैं हमेशा उसमें उनको मशवरा देती थी एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू यू नो प्रेज दैट एंड ऑलवेज यूज्ड टू एक्सेप्ट माय डिसीजंस तो ये एक बड़ा बचपन से कॉन्फिडेंस मतलब बचपन से इनको पता चल जाता था कि ये बहुत बिल्कुल ये तरबियत ऐसी थी कि आज जो काम आ रही है एंड व्हाट एवर आई एम टुडे मैं आज जो भी हूँ अपने उस्तादों की वजह से और अपने पेरेंट्स की वजह से बेहतरीन उस्ताद की गाल जी सही है ब्रेक जो टाइम है हां यूनिवर्स ब्रेकअप ओवर ही ध्यान से कंटिन्यू करना सी डोंट गो एनीवेयर वी आर जस्ट कमिंग बैक वेलकम बैक व्यूअर्स सुबह जो आवाज़ में तव्हां सां वरी भली कार चऊं था ऐं सुबुह जो टाइम थी वियो आहे मौसम बि सुठो आहे ऐं गरम गरम चांहियूं माण्हू खणी वेठा आहिनि को असां वटि अचण वारी आहे लाइक किथे रहिजी वई दाल पूरी पियो खाए को छा करे ऐं को बेड ते वेही मज़े सां प्रोग्राम ॾिसंदो त ॿारनि जूं छुटियूं थी वियूं आहिनि ऐं किन ॿारनि जा पेपर थियण वारा आहिनि वरी पेपर खां पोइ छुटियूं थींदियूं बहरहाल नंढा जिनखे छुटी मिलियल आहे उहे आराम सां प्रोग्राम बि ॾिसनि ऐं वरी मां ईंदुसि इन हवाले सां त साईं खां मां पुछियो पियो त साईं उस्ताद जो छा रोल आहे हिन पूरे पंहिंजे असांजे सोशल लाइफ में उस्ताद छा आहे उस्ताद वरी शइ आहे तमामु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे त पीउ मां माण्हू खे अर्श था खणी फर्श ते थो आणे ऐं उस्ताद जेको आहे उहो फर्श था खणी वरी अर्श ते थो आणे ऐं सम्झा थो इहो वॾो एज़ाज़ आहे
जीअं मैडम कोसा ॻाल्हि पे कई त मुंहिंजो तालीम सां वास्तो आहे मुंहिंजे किरदार में उस्ताद जो हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे ठाहिण में त यकीननि ऐं पाण बि ख़ुशनसीबु आहे त हिन वक़्त ते उस्तादी पेशे सां अञा ताईं मुंसलिक आहे ऐं एॾो सारो कमु करे पई हेॾी सीरीज़ उस्ताद जो हिकु वॾो रोल आहे। ऐं सम्झां थो त सभ खां पहिरियां त ईअं चवंदुसि त पैगंबरनि खां पोइ अगरि को इंसान खे ठाहिण में को पंहिंजो किरदारु आहे त उस्ताद जो आहे। ऐं उस्ताद जेको आहे उहो हिन मुआशिरे जे तश्कील में जेको आहे उनजो वॾो अहम किरदारु आहे। ऐं असां अलहमदिल्ला असीं सभई लाइक़ उस्तादनि जा शागिर्द आहियूं जो पंहिंजे पंहिंजे मंज़िल ते पहुचे थो माण्हू पियो। ऐं असीं बि ख़ुशनसीब आहियूं इन हवाले सां जो सुठनि उस्तादनि महिनती उस्तादनि जे करे असीं हिन मुक़ाम ते पहुता आहियूं। रांदि कहिड़ी खेलंदा घणो करे? बसि इहे त ॾाढियूं मज़े जी ॻाल्हियूं आहिनि। ॻोठ में कोडी कोडी हूंदी बचपन जो दौरु जेको आहे उहो हिकिड़ो अज़ीम दौरु आहे ऐं बचपन जूं यादगिरियूं जेके हूंदियूं आहिनि माण्हू खे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि। इंडिया जो हिकिड़ो मशहूरु फिल्मी गानो आहे बागू में पड़े झूले बागू में पड़े झूले तुम भूल गए हमको हम तुमको नहीं भूले। मां पंहिंजे बालकपण में मोटर गिरा थो ये बचपन में जेके ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं बागनि में घुमणु ॻोठनि में असांजूं पोखूं उनमें वञणु करणु ऐं वलनि सां कमु लाबारा करणु हर हलाइणु इहे थोरो प्रोग्राम में हेड़ी पर्सनैलिटी आहिनि त हेड़ी कॉलूं अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी केर पियो ॻाल्हाए? जी गुड मॉर्निंग। केर पियो ॻाल्हाए? जी मासूम बालाजी फ्रॉम शाहपुर सेक्टर। अच्छा जी छा मौसम कीअं आहे तव्हां वटि? मौसम बाजी गर्मी है तमाम। गर्मी है ओहो आवाज तो कट जे तव्हांजो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हां जी ॻाल्हायो तव्हां मौसम कीअं आहे उते तव्हां वटि? बाजी गरम आहे थोड़ी। गरम आहे बारिश न पई थिए? ना बारिश कोने सिर्फ बादल बादल थोड़ा घणा है। बादल बादल आहिनि मतलब बारिश थियण वारी आहे? थियण वारी इंशाल्लाह सुभाणे ते थी वेंदी इंशाल्लाह। असांजी दुआ में तव्हांजी गर्मी जेका आहे उन जे एरिया जी ख़त्म थिए ऐं बारिश थिए ताकि मौसम थोड़ो सही थिए। जी बिल्कुल मां शायद सां बि ॻाल्हाईंदमि। जी ॻाल्हायो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो? मां बिल्कुलु ठीकु। तव्हांजो प्रोग्राम तमामु सुठो लॻो। तव्हांजी होस्टिंग तमामु सुठी जॾहिं तव्हां प्रोग्राम में असांखे तमामु घणी ख़ुशी थी। महिरबानी। असांजे प्रोग्राम में हेॾा प्यारा गेस्ट वेठा आहिनि माशाल्लाह जेतिरी हिन जी तारीफ़ कजे ओतिरी घटि आहे। नज़र गांव साहब वेठा आहिनि मैडम कौसर वेठी आहे को उन्हनि खां को सवाल? जी बिल्कुलु मां ॻाल्हाईंदमि बाजी कौसर का सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम आपी। जी वालेकुम सलाम। आपी कैसी हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। जी बाजी आप तमाम अच्छी है पीपल्स पार्टी की तमाम हमें फख्र है आपसे। आप बहुत अच्छा सारा काम कर रही हो। थैंक यू वेरी मच। हमें फख्र है आप पे बहुत खुशी हो रही है हमें आपको देखकर इसलिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप भी बहुत स्वीट है। थैंक यू सो मच। महिरबानी साईं कॉल करण जी ऐं कॉल कंदा रहिजो सुबुह जी आवाज़ जो हिसो बणिजो रहंदो। ऐं मां साईं वटि रहंदुसि त साईं उहो रांदियूं ॿुधाए पिए त हीअ कहिड़ी कोडी कोडी हूंदी हू पंहिंजो वॉलीबॉल हूंदो हो ऐं कहिड़ी शइ में तव्हांजी? इहा हक़ीक़त आहे त सिंधी जेके क़दीम रांदियूं आहिनि उन्हनि जो पंहिंजो हिकिड़ो मयार आहे। असां वारे जनरेशन जेका आहे उन दौर में 60 खां पोइ 70 जे विच में इहो अञा क्रिकेट एतिरी बराड़ी में मुतारिफ़ कान थी हुई। पोइ लोकल रांदियूं जेके आहिनि उहा मल ऐं कोडी कोडी बिलाड़ो इहे हूंदियूं ऐं माशाल्लाह मां मल जो बि सुठो पहलवान हुउसि ऐं कोडी कोडी में तमामु सुठो पोइ साईं तव्हांखे मल में हिकिड़ी कैटेगरी थींदियूं आहिनि सिंधी जा मल जेके हूंदा आहिनि पहिरें जोड़ जो ॿिए जोड़ जो टे जोड़ जो। ठीकु आहे। पोइ जेल में कुझु काफ़ी रहियो आहे। पोइ जेल में असां सियासी कैदी हुआसीं एम आर जी तरीक़ खां पोइ को ॿिए जोड़ जो पहलवान बाक़ाइदे प्रोफेशनल पहलवान हो। पोइ ईअं ई हिकिड़ो ॾींहुं हो ईद जो जेल में अची वियो ऐं गेम्स वग़ैरह थी वियूं त हिकिड़ो पहलवान हो साइफ अली ख़ान जोगी ॿिए जोड़े जो पहलवान हो। ईअं शौक़ु थियो संद्रा लॻी आहे ऐं मूंखे अॼु ताईं उहा ॻाल्हि ख़ुशी बि थिए थी त उनखे जेको आहे कोई मलूं थो सही त अॼु ताईं मूंखे इहो शौक़ु नफ़रत थींदी आहे त किथे मलाखड़ो थिए त वञूं वेहूं ॾिसूं कोडी कोडी उहा बि हिकिड़ी फिज़िकली हिकिड़ी ट्रेनिंग बि आहे हिकिड़ी माण्हू जी तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? पहिरीं फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हूंदियूं हुयूं हाणे हिकिड़ी जॻह ते वेही तव्हां बसि कंप्यूटर तव्हांजे हथ में आहे गेम्स बि हुन में तव्हां करियो जेको मर्ज़ी तव्हां हुन में करियो। फिज़िकली एक्टिविटी जे करे काफ़ी माण्हू जेको आहे बल कोडी कोडी बिलाड़ा इहो हिकु बराड़ जो कल्चर आहे। बराड़ जी रांदियूं काफ़ी माण्हू मज़बूत हूंदो काफ़ी थोरो थिए थो। अॼुकल्ह जेके दौर आहिनि क्रिकेट आहे उन में बि हिकिड़ी मुंहिंजे ख़्याल में आहे बिल्कुलु प्रैक्टिस आहे हिकिड़ी महिनत आहे मश्क आहे या
थिए थी पर जेके असली मलूं जेके पहलवानी वारियूं आहिनि कसरतूं या मलूं उहे पंहिंजी जाइ ते उन्हनि जी अहमियत पंहिंजी जाइ ते आहे उहे तमामु घटिजी वयूं आहिनि तमामु घटिजी वियूं आहिनि जो जंहिं तरीक़े सां अॻु में थींदियूं मलाखण जी वॾी इज़त हूंदी हज़ारे माण्हू मलाखण में ईंदा हुआ बिल्कुलु सर ऐं पंहिंजो अञा ताईं मलाखड़ा थियनि था पर उहो ज़ोक़ उहो शौक़ु पहलवान जी सरपस्ती बि घटि थी पई पहलवान जेके आहिनि उनजा मसाला पंहिंजी जाइ ते आहिनि फिनेंशियली हालात जे लिहाज़ खां बि अॻे दौर में बाक़ाइदे अमीर घराणा जा वॾा वॾा माण्हू मुलनि खे बाक़ाइदे रखंदा हुआ पेमेंट कंदा हुआ पालींदा हुआ उनखे बाक़ाइदे हाणे ईअं कोन आहे मैं एक सवाल सोच रही थी मेरे जहन में बहुत देर से था मैडम ये बात सही है कि स्कूल्स में आजकल फिजिकल पनिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान काफ़ी हो गया है टीचर्स और स्टूडेंट के दरमियान मतलब कोई अगर कोई गलती करे तो उसको जो है वो फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो उस तरह मतलब इन चीज़ों से बहुत सहम गए डर गए और सुसाइड के केसेस भी हमें मतलब 1-2 महीने पहले बिल्कुल बहुत सारे इस तरह की सुनने में चीज़ें आई तो इस तरह की कोई चीज़ है स्कूल्स में? देखिए थोड़ा सा मैं अब इसको डेप्थ में लेके जाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसका जो जवाब है वो बहुत ही इन डीप होना चाहिए। इसमें ऑफ कोर्स आजकल के जो हमारे यहाँ पर जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है स्पेशली तो उसमें अभी भी ये चीज़ रह गई है कि टीचर्स जो है बच्चों को मारती है या पेरेंट्स भी बच्चों को मारते हैं। ये चीज़ दूसरे मुल्कों के अंदर अगर बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में आप देख लें तो ये अलाउड नहीं है। वहाँ के बच्चों को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते हैं और इनफैक्ट टीचर्स बात करती हैं दे कैन पनिश देम पनिश कर सकती हैं बट अब्यूज़ करना या कर्स करना दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। और बच्चों को बिल्कुल टच करने की तो इजाज़त ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि एक ज़माना चेंज हो गया, अब 21वीं सदी आ गई है और दुनिया चांद पे पहुँच गई है, बल्कि अब तो उससे भी आगे निकल गई है। तो एक वक्त की बात थी कि मैं जब एक स्कूल में जाती थी जैसे माओ पारसी से मैंने खुद पढ़ा है, दैट वाज द मोस्ट स्ट्रिक्ट स्कूल ऑफ दैट टाइम। तो वहाँ पर एक इतनी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, सख्ती और बहुत ही लेकिन उसमें भी कभी मारा नहीं गया, बट देन अगेन यस वी वर इट वाज अ वेरी डिसिप्लिन स्कूल। और अब का जो माहौल है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। टीचर्स अगर जितनी ज़्यादा अच्छी और पोलाइट और महज़ब अंदाज से उनको लेके चलेगी तो आई बिलीव कि बच्चे जो है प्यार की ज़बान इतनी अच्छी समझते हैं जो मार की ज़बान नहीं समझते। वो मेरे ख्याल से वो समझेंगे ही नहीं, वो तो और डेविएंट हो जाएंगे। हाँ, वो डेफिनेटली और वो और पीछे की तरफ जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल शैटर्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए। वक्त बदल चुका है और जो टीचर्स या जो लोग, जो पेरेंट्स भी, मैं कहूँगी सिर्फ टीचर्स नहीं, जो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगर कोई चीज़ मनाने के लिए हाथ लगाते हैं या कोई भी तरीके से सख्ती करते हैं तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अब बच्चों को अंडरस्टैंड करें, बच्चों को समझें, क्योंकि मीडिया इतना एडवांस्ड हो गया है, लोग कंप्यूटर पर बच्चे आ गए हैं और पूरी दुनिया सुकर के कंप्यूटर में, तो पूरी दुनिया आपके पास एक हाथ में आ गई ना। आप अगर कंप्यूटर उठा ले तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। तो इस वजह से कि इतनी एडवांस दुनिया के अंदर रह के आपको बच्चों के ऊपर नज़र भी रखनी है ताकि वो आपके सही लाइन पे और सही पाथ पे जाए। पॉजिटिव अप्रोच पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, तो बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट तरीके से आपके सामने होकर आएगी। बच्चे को अगर आप डांटेंगे या सख्ती करेंगे किसी भी वजह से, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, तो उसमें आपके बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा, ना कि आपका बच्चा कुछ बन प्रेशर में आ जाता है या बिल्कुल प्रेशर में आ जाता है। फिर इस तरह के जो केसेस है वो ज़्यादा इसी वजह से हो रहे हैं कि आजकल के ज़माना चेंज चुके हो गया है। तो बच्चों को अंडरस्टैंड करके उनकी बात को भी सुने, उनकी बात भी समझे। उनको रोक सकते हैं वो रोके, अच्छाई के लिए माँ बाप होते हैं, लेकिन अगर वो समझ नहीं पा रहे तो उनको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करें। अगर हम मना कर रहे हैं तो क्या वजह है, उनकी ही बेहतरी के लिए। पेरेंट्स कभी भी उनकी उसके बगैर नहीं सोचते, उनकी हमेशा अच्छाई और भलाई के लिए सोचते हैं। सेम गोज विद द टीचर्स इन द स्कूल, क्योंकि मैं भी एक इदारा रन कर रही हूँ तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि बच्चों को काउंसलिंग के लिए, यहाँ तो हमारा इतना सिस्टम नहीं है, लेकिन काउंसलिंग मैं जहाँ इदारे मेरे, मैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर बच्चों को बुला के उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करना। अलॉन्ग विद दैट इनके घर की भी परेशानियाँ होती है वो हम बैठ के सुनते हैं। बार बार टीचर्स आ जाती हैं विद द कंप्लेन कि बच्चा सुन नहीं रहा है, तो आप नहीं सुन रहा तो कोई वजह होगी, क्या वजह है। बच्चा चाइल्ड इज बीइंग वेरी नॉटी इन द क्लास, वो कंसंट्रेट नहीं करता। जब मैं लेक्चर दे रही होती हूँ तो वो कहीं उसका ध्यान कहीं और होता है, या कान के अंदर आईफोन रख लिया हुआ इसने तो वो छुपा लेता है। तो इट्स सिंपल कॉमन प्रॉब्लम्स है जो टीचर्स बताती रहती है।
तो उसमें आप बच्चे को बुलाएं, आप उनके साथ बैठें, उसको काउंसलिंग करें एंड 100% मैं आपको बता रही हूँ 100% मैंने खुद आजमाया हुआ है। अगर आप बच्चे को प्यार से उसकी आप गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला हाल है, आप उनको बड़ा बताएं कि यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े होके क्या बनोगे। फिर इसके बाद उनको और भी इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताएं, उसको सही बात पे ले आए। हर बच्चा इस प्यार की ज़बान समझता है। अच्छा, एक दूसरा सवाल है जिसे पेरेंट्स से आपने किया था, तो आजकल के पेरेंट्स ये है कि वो बच्चे को, छोटा बच्चा है वो, उसको भी इतनी गुंजाइश नहीं दी गई है, इतना आज़ाद माहौल नहीं दिया गया। वो बच्चा सुबह को स्कूल जाता है, स्कूल के आने के बाद वो फिर कुरान शरीफ पे जाता है, फिर वो यानी उसको हर चीज़ में बिजी रखते हैं। फिर वो सुबह उठ के यानी अपनी फैमिली के साथ वो उतना इमर्ज नहीं हो पाता है। और फैमिली कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो छोटा बच्चा है उसको भी सेल फोन दे दिया, बेटा ये ले जाओ स्कूल में जाके, वो हाफ टाइम में भी, तो उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल के पेरेंट्स जो है देखिए हेक्टिक लाइफ होनी चाहिए, बच्चे को एम्प्टी माइंड इज डेविल माइंड, बच्चों को बिजी रखना चाहिए। बट देन अगेन बिजी रखने के भी तरीके हैं। अब जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एक स्पोर्ट्स की बात हुई थी, तो आप देखें बच्चे सुबह स्कूल जाता है, ऑलरेडी वो अब 6 से 7 घंटा पढ़ रहा होता है, ठीक है। अब दोपहर के वक्त थोड़ा सा बच्चों को रेस्ट करवा दें, उनको थोड़ा सा सुला दें। इसके बाद शाम को ही शुड गो फॉर सम ऑफ द स्पोर्ट्स, वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेले ताकि उसके अंदर एक, वो पेरेंट्स कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बच्चा नहीं कर सकता, नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। एटलीस्ट एन आवर, 1 या 1.5 घंटा बच्चों को आप खेलने के लिए दें। मैं हर पेरेंट को अपने भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ भले पढ़ाई हम करवा लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट द चाइल्ड का एक प्रोसेस होता है, देखिए बच्चे का भी अपना एक जहन का भी प्रोसेस होता है, और जब बच्चा एक्सरसाइज करता है या फिजिकल एजुकेशन करता है तो उसमें बच्चे का एक ब्लड सर्कुलेशन होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होती है तो उससे जो है बच्चे का माइंड और जहन और फ्रेश होता है और तेजी से काम करता है। जहाँ आप बच्चे को एग्जॉस्ट करके और तेजी से सिर्फ पढ़ाते रहेंगे और कहेंगे कि बच्चे को बहुत कुछ सीख जाएगा, तो नहीं, ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। आप 1-1.5 घंटा भले सो गया, 2 घंटे की स्लीप दें, 1-1.5 घंटा बच्चे को खेलने दें। जब खेल के घर आए, इसके बाद जो है आप बेशक उसको फिर पढ़ाई पे बिठा दें कि बेटा 2 घंटा पढ़ो। मैडम की बात कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें। Viewers, don't go anywhere, we are just coming back. Stay tuned to Sukh Jo Awaaz. वेलकम बैक व्यूअर्स, सुख जी आवाज़ में वरी तव्हांखे असां भली कार था चऊं ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जी साईं कचेरी ले रही है। मैडम कौसर असांखे ज़बरदस्त क़िस्म में जवाब ॾेई रही आहे, साईं नज़रो गाव साहब भी वेठो आहे ऐं सुठी राय आहे असांखे ॾियनि पिया ऐं व्यूअर्स तव्हांखे बि ॾियनि पिया। जेके पेरेंट्स जेके पंहिंजे ॿारनि जे मथां एतिरो हिकिड़ो रखंदा, वज़न रखनि था, तो उन वजन जो ही जवाब है। मैडम जी ॻाल्हि सां कटे तो ब्रेक ते वियासीं। जी मैडम, हम आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता रही थी आप। हाँ, तो मैं बस ये कह रही थी कि बच्चों को 1.5 घंटा आप स्पोर्ट्स खेलने दें तो ब्लड सर्कुलेशन से दे गेट रियली फ्रेश और उनका दिमाग डबल तरीके से काम करने लगता है, डबल स्पीड हो जाती है उनके दिमाग की। इंस्टेड ऑफ ये कि एग्जॉस्ट करें बच्चे को, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन डालें, उनको ये एहसास होने लगे कि हमें यहाँ भागना है वहाँ भागना है, इस चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। जब बच्चा खेल कर आ रहा है आपसे कहे नाउ फ्रेश हो जाओ, ठीक है, फ्रेश होकर एंड देन ही शुड सिट, नेट खोल दें। नेट के ऊपर भी आजकल माशाल्लाह कुरान शरीफ आया हुआ है, उसमें भी आप लर्न कर सकते हैं। उसमें कुछ चार्जेस है, एक साइट है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट, उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रही। उसमें आप बच्चों को कहें कि बैठ के घर पर भी वो आधा घंटा कुरान पढ़ सकता है और इंग्लिश और उर्दू दोनों में ट्रांसलेशन है। इसके सम चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप क्रेडिट कार्ड से या पेमेंट आप पे कर दें और बैठ के घर के ऊपर अपने सामने ही बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाए। और वो एक इतना अच्छा तरीका है, आप यकीन करें कि बच्चा उससे इतना अच्छा सीखता है, तो बच्चे को सब पूछते भी हैं और साथ में भी उनके जवाबात भी देते हैं। तो वो एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम है। अमेरिका लंदन में तो बहुत ज्यादा वही इन है, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है कारी वगैरह नहीं होते। बट देन अगेन अब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा आ गया है, तो मैं आपको साइट बताऊंगी। तो डेफिनेटली एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स जो जिनको पढ़ाना चाहे तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। इसके बाद आधा घंटा आपने बच्चे को कुरान पढ़ा लिया, इसके बाद उसको बैठ के 1-1.5 घंटा 2 घंटा से क्या आप पढ़ें, लेसन कर लें। अपना लेसन कंप्लीट करके आपके सामने फिर टीवी पे बिठा दें, अपने साथ बिठाएं, उसके साथ डिनर करें साथ में। अच्छा, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं भी मेक श्योर करती हूँ, मैं अपने हर पेरेंट्स और हर को कहती हूँ, बच्चों के साथ लंच साथ करें, पूरी फैमिली। अगर फादर है तो सही है, अगर ऑफिस में तो एटलीस्ट मदर और बच्चे से बाकी बैठकर, ताकि उनको फैमिली के साथ होने का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। आगे जाके बच्चों को
ये एक होता है कंफर्ट होता है, एक होता है फैमिली इंपॉर्टेंस पता चलती है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को घर छोड़ के चले जाते हैं या जो पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट खत्म होती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह। आप लंच पर और डिनर पे स्पेशली मेक श्योर करें कि आपकी पूरी फैमिली एक साथ एक टेबल पर बैठ के खाना खाए। ये आप लोग मेक श्योर करें, क्योंकि ये जो है एक चीज इतनी जरूरी है हमारे माशरे में। जो कह रहे हैं आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि बच्चे बेडरूम में खा रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है तो कोई लाउंज में बैठा है। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज एक बहुत ही हमारे माशरे को भी खराब कर रही है। हमारे बच्चों की जो एक फैमिली वैल्यूज है वो खत्म हो रही है। एक आपस में रिस्पेक्ट, आपस में जो टेबल पे बैठ के बातचीत वगैरह होती है, तो उसमें कितना कंफर्ट फील करते हैं बच्चे भी, और उनके अंदर एक चाह आ जाती है अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने भाई बहन के लिए। एक बात मैं यहाँ पे कहूंगी, जो चीजें वो डिस्कस हो रही होती है, तो दे कैन इंटरेक्ट भी बहुत हो जाता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं पेरेंट्स। अर्बन एरियाज में ये चीज आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ पर ये हो गया है कि लोग जो है वो जहाँ उनको दिल चाहता है वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। कोई सोफा पे बैठा है तो कोई लाउंज में बैठा है, कोई अपनी फ्रेंड के साथ। इंटीरियर में इस चीज का बड़ा मैंने नोट किया, ख्याल किया जाता है। वहां पर बाकायदा एक दस्तरखान बिछता है, वहां पर लोग बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, और मेरे ख्याल से यही रीजन है वहां पर प्यार मोहब्बत और यूनिटी बहुत ज्यादा है। यूनिटी बहुत ज्यादा है। हमारे अंदर ये लैक जो कर रही है वो यही चीज। हाँ बिल्कुल, आप बच्चों के साथ पूरी फैमिली बैठे और खाएं, एक साथ बैठ के खाना, फादर का और मदर दोनों का होना बहुत जरूरी है। चलिए मैडम, ये बहुत आपका जबरदस्त किस्म लाइक था, और मुझे ख्याल व्यूअर्स तो जरूर ये नोट करें। वाकई में मैडम हिकिड़ो तालीमी इदारो हलाए थी, जेकर तव्हांजे ॿार में अहिड़ी का खामी आहे उनखे तव्हां सुलझाए वठो ऐं उनखे प्यार सां सम्झायो। ऐं इहा हक़ीक़त आहे, तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां ई गॾिजी अगरि वेही अगरि लंच कयो या डिनर कयो, इहो अलॻि अलॻि ॿारनि खे बेटा तूं हेॾां खा, तूं होॾां वञी खा, तूं टीवी वञी ॾिस, त मुंहिंजे ख़्याल इहा शइ ज़रूरी न आहे। उन मां तव्हां ॻाल्हाईंदा सां कचेरी कंदा ऐं सुठो थींदो। ऐं वरी नज़र मोहम्मद साहब वटि ईंदुसि ऐं मां सवाल कंदुसि, सर तव्हां स्टूडेंट जॾहिं हूंदा कहिड़ी शइ में एक्टिव हूंदा वधीक? इहा ॻाल्हि तमामु सुठी मैडम कई आहे, जेका तव्हां थोरो हिन में मां ॻाल्हाइणु चाहींदुमि त हर दौर जूं पंहिंजूं तक़ाज़ाऊं आहिनि। सही, को दौर हो त तालीमी इदारा असांजी यूनिवर्सिटियूं, जदीद यूनिवर्सिटियूं, कॉलेज स्कूल कोन हुआ, ऐं मकतब हूंदा हुआ, मदरसा हूंदा हुआ, मुला मकतब हूंदा हुआ, उन माण्हू पढ़ी ॿाहिरि ईंदा हुआ। मां ॾिसो पिया, ऐं उन दौर जे तारीख़ ॿुधाए थी त उन दौर में इलाही वॾा माण्हू पैदा कया। उनखां पोइ पाकिस्तान थियण खां अॻु में असां वटि, ऐं ख़ुशूसन ॾिसो न, हिकिड़ा शहरी इलाइक़ा आहिनि, हिकिड़ा ॿारड़ जा इलाइक़ा आहिनि। ॿारड़ीअ में त इहे फैसिलिटीज़ जेका मैडम कौसर ॿुधाई हुई तमामु सुठे नमूने सां हिकिड़ो पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाई हुई, त इहो हिकिड़ो इहे फैसिलिटीज़ कोन हुयूं अॻु में। न के KG स्कूल हुआ, न के इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ, जेको असांजो दौरु आहे तक़रीबन तमामु फर्क़ु को कंहिं वॾे शहर में ज़िले हेडक्वाटर में, न त इहो कोन हो। ऐं आम हिकिड़ो स्कूल में ॿार पढ़ी करे मथे ईंदा हुआ। मां सम्झां थो त इलाही सारा वॾा माण्हू पैदा थिया इन माहौल में। असुल ॻाल्हि जेका आहे उहा आहे जज़्बो, तालीम जो जज़्बो, पढ़ण वारे जो हिकिड़ो पंहिंजो जज़्बो, माइटनि जो जज़्बो, हिकु गॾियल जज़्बो आहे। ॿार जी तरबियत कीअं कजे, ॿार खे कीअं पढ़ाइजे, कहिड़ी तरीक़े सां पढ़ाइजे, इहो हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो मसइलो आहे। असां वटि हिकिड़ा बैन अवी मयार आहिनि, हर को कोशिशि थो करे, अहिड़ियूं अकेडमियूं अची वियूं आहिनि, अहिड़ा स्कूल अची विया आहिनि, अहिड़ी स्कूल जी सीरीज़ अची वियूं आहिनि जेके बैन अवी मयार ते कमु कनि पियूं। पर जेके ॿार उन्हनि स्कूलनि में ताईं नथा पढ़ी सघनि, नथा पढ़ी सघनि, जिन वटि फैसिलिटीज़ कोन्हनि, जिन जूं माली हालतूं एतिरियूं कोन्हनि, उन्हनि जा माइट अफोर्ड कोन था करे सघनि, त इहो बि हिकु पंहिंजे जाइ ते हिकिड़ो मसइलो आहे। ऐं बहर कोशिशि थिए पई, ऐं हर हुकूमत कोशिशि करे पई, पर अवामी हुकूमत ख़ासि करे असांजी मौजूदा असांजी ख़ुशी थिए पई त हिकिड़ा सेंटर जेके आहिनि उन्हनि खे यकसां करण जी कोशिशि करे पई, त ॿार जे स्कूलनि में ऐं शहरनि जे स्कूलनि में या इंग्लिश मीडियम स्कूलनि में या जेके पंहिंजो लैंग्वेज पंहिंजे मुक़ामी ज़बान जा स्कूल, उन्हनि सभिनी में हिकिड़ो मयार क़ाइमु कयूं ताकी सभिनी खे हिकु जहिड़ी तालीम मिले। तालीम सभु लाइ ऐं हिकु जहिड़ी तालीम सभु लाइ, तॾहिं असांजो मुआशरो जेको आहे माण्हू या ग्रेट माण्हू पैदा करे सघे थो। हिन वक़्तु हिकिड़ी शिकायत जेतोणीकि जदीद दौर अची वियो आहे त इहो ज़रूरु हूंदी आहे पंहिंजे माइटनि खे त जेके कलो का ॿार हुआ ऐं अॼु का ॿार थोरो उन खां मुख़्तलिफ़ आहिनि, त पंहिंजे लिहाज़ खां माइटनि सां मोहबतूं या जेके सोशल राब्ता इंसान जा थियनि था, तालुकात थियनि था, मिटियूं माइटियूं दोस्तियूं, उन्हनि में थोरो हिकिड़ो मोरली कुझु फ़र्क़ु आहे। अॻु में कुझु वधीक सपोर्ट हुई, वधीक स्ट्रांग माहौल हो, हिन वक़्तु कमज़ोर थिए थो। पर असां हिन वक़्तु थोरो आउं सम्झां थो अञा सिखण जे स्टेज में आहियूं। हिकिड़ो तालीमी ज़िंदगी आहे, हिकिड़ो तालीमी सिरिश्तो आहे जेको मग़रब खां असां वटि आयो आहे। हाणे असांजो मशरक़ी माहौल पंहिंजो आहे, जेसिताईं उन में वञी पाण असां मर्ज थियूं मुकमल तरीक़े सां, या जेके जेसिताईं उहे स्टैंडर्ड जेके असां वटि मग़रब में हलनि था उहे असां वटि अचनि, ओसां ई कुझु प्रॉब्लम थिए थो।
ऐं मूंखे ख़ुशी थिए पई त असीं ॿारहाड़ी जे माहौल में पढ़ी करे बि हिननि उहिदनि ते पहुता आहियूं। रुॻो मां कोन पर मूंखां वधीक अहिड़ा कई वॾा माण्हू आहिनि जेके इन्हनि स्कूलनि मां साधन स्कूल मां पढ़ी करे मंज़िल ते पहुता आहिनि। त बहितर ॻाल्हि इहा कई त माइटनि जो तालुकात ॿारनि सां, ॿारनि जो तवजो भाई माइटनि जो तवजो ॿारनि ते, जीअं मैडम इहा ॻाल्हि कई, इन जी तमामु अहमियत आहे। फैमिली सिस्टम में जेको जॉइंट फैमिली सिस्टम आहे, जॾहिं ॿारु गॾु रहे थो, उथे थो, वेहे थो, त मां त चवंदो आहियां त असीं बराड़े जा माण्हू ख़ुशि नसीब आहियूं। त असां वटि हिकिड़ो नेचुरल माहौल आहे ऐं इहा शइ क़दीम दौर खां हलंदी अचे पई। असांजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे बि ॼमण खां पोइ ॿारहाड़ी में मोकिलियो वियो कुझु साल जेके आहिनि, उन वक़्तु इहो ई कंसेप्ट हूंदो त ॿारहाड़ी माहौल जेको आहे उहो माण्हू खे फिज़िकली बि, मेंटली बि, सोशली बि जेको आहे उहो काफ़ी ठाहे थो। त असीं जेके ॻुठनि जा माण्हू आहियूं, खुलियल हवा में पढ़ूं था, पलूं था, वधूं था, वेझूं था, माशरे खे कयूं था पिया, पंहिंजो वेझो अचूं था पिया, ऐं उन खां पोइ शहर जो माहौल वरी पंहिंजो आहे। उते मधूद हिकिड़ा आहिनि, मतिलबु डिफरेंट माहौल आहे तमामु। त ॿारहाड़े जा ॿार वरी स्कूलनि में अचनि था, वॾनि शहरनि में उते जो मज़ो वठनि था। रूरल एरियाज़ जा माण्हू जेके आहिनि उहे हिते अची फिट आहिनि? न काफ़ी सेट थियनि था, काफ़ी पढ़ाइनि था, काफ़ी अॻिते वञनि था। न आहे त को काफ़ी कॉम्पिटिशन में अॻिते करे सॼी दुनिया में पंहिंजो नालो माशाअल्लाह टैलेंट पैदा थियो। हिन वक़्तु सिंध में काफ़ी वॾो टैलेंट आहे, तमामु वॾो टैलेंट आहे। सियासत में, फन में, हर आर्ट जी लाइन में, हर शइ में टैलेंट पैदा थियो आहे, जेको उस्तादनी पैदा कयो आहे, इदारनी पैदा कयो आहे। पर असुल शइ जेका उहा आहे त ॿार जो पंहिंजो जेको आहे कैरेक्टर कीअं थो ठहे, कैरेक्टर बिल्डिंग जेका आहे उहा इंपॉर्टेंट ॻाल्हि तव्हां कई आहे। सुठी ॻाल्हि आहे। ब्रेक जो टाइम आहे, वरी ब्रेक खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदासीं। डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। सुबह जी आवाज़ में तव्हांखे सां भली कार था चऊं ऐं असांजी ज़बरदस्त क़िस्म जी डिस्कशन हले पई ऐं न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु असांजे गॾु आहियूं ऐं हाणे असां चांहि बि पई आहे ऐं असांखे हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी मॉडल बि आहे ऐं होस्ट बिल्कुलु हाणे जॉइन कयो आहे। हाणे जॉइन कयो अथसि। हा, उनजो इंट्रोडक्शन शायदि कराइणो। हा, उन्हनि जो नालो आहे ज़ैनब हैदर अली ऐं हिकु सुठी मॉडल बि आहिनि, सुठी एक्ट्रेस बि आहिनि ऐं होस्ट बि आहिनि ऐं इन खां अलावा मुख़्तलिफ़ चैनल्स ते हुनजो कमु पियो हले। असां हुननि खे भली कार चवंदासीं सुबह जी आवाज़ में। वेलकम टू अवर शो सुबह जी आवाज़। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आई हैव कम फर्स्ट इन द शो एंड अच्छा लगा। हाउ यू फीलिंग ज़ैनब इन सिंधी प्रोग्राम? When I got the call, मुझे जब कॉल आई तो आई वाज क्वाइट शॉक्ड। आई से हाउ कैन आई मैनेज इट, बिकॉज मुझे सिंधी इतनी समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, लाइक कि आप क्या बोल रहे हो, but I can't respond properly in the Sindhi. Okay. तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके देखती हूँ। Have to try something new in the life. Can you say a little bit like? Can you speak something? What should I speak like? तुंहिंजो नालो छा आहे? तव्हांजो नालो छा आहे? Yeah, I can speak that. तुंहिंजो नालो छा आहे? ठीक मुंहिंजो नालो ज़ैनब आहे। I can speak like that. She knows because that. Good. I have lots of interest in languages basically. मुझे languages सीखने का बहुत शौक है। So I have learned little bit about the Sindhi, so I can understand. बहरहाल तव्हांखे असां पंहिंजे प्रोग्राम में पखे राखले था चऊं। असां ही कचहरी बि मैडम कौसर साहब बि हले थो, नज़रो साहब सां। ऐं जीअं मां तव्हांखां सवाल कयो त हाणे थोरो असां चयो त स्टूडेंट लाइफ में तव्हां कीअं हुआ, तव्हांजी छा एक्टिवेशन हुई? मसाला स्टूडेंट लाइफ में सुठी गुज़री, तमामु सुठी ख़ुशी थींदी आहे। त नंढे हूंदे खां वठी मूंखे हिकिड़ो शौक़ु हो बुक रीडिंग जो ऐं ॿियो डिबेट जो। ऐं मां हिन त नंढी जेका असांजी तरबियत थी आहे नंढी एज में, उहा दीनी तरबियत थी आहे ऐं मज़हब तरफ़ इलाही सारो असांजो ॾाढो हो। ऐं मां स्टेज ते अचण लाइ मज़हबी प्लेटफॉर्म बि इस्तेमालु कयो। असीं जेके आहियूं बराड़ी में असर करे मजलिसूं मातम अच्छा सभु थींदा आहिनि। मूंखे चङी तरह यादि आहे, ॿिए टे दर्जे में मजलिस थिया ऐं ज़ाकिर हज़रात पढ़ंदा आहिनि या मौलवी हज़रात पढ़ंदा आहिनि, पोइ 1 2 3 5 इहो थींदो आहे हिकिड़ो सिलसिलो असांजे ॻोठ में हलंदो आहे। त मूंखे एतिरो शौक़ु हूंदो हुओ स्टेज जो। ॿिए दर्जे जो शागिर्द 6 7 साल 5 साल इहा ई उमिरि थी सघे थी। हिकिड़ो दफ़ा वेह ज़ाकिर अञा पढ़ी वेहा त मां उथी शुरू थी वञा। पोइ ज़रा उतां हिकिड़ो ॻाल्हाइण जो फ़न या तक़रीर जो फ़न उतां अचे। हाई स्कूल में वियासीं, डिबेटिंग कॉम्पिटिशन थींदियूं हुयूं, स्काउट हूंदी, स्काउटिंग कंदा हुआसीं। जेके मतिलबु एक्स्ट्रा एजुकेशन एक्टिविटीज़ थियनि थियूं उन्हनि बाक़ाइदे हिसो वठंदो हुउसि। ऐं पोइ इन करे ई हिकिड़ो टैलेंट मतिलबु इंसान जो ठहे थो। किताब पढ़ा पिया, ॾाढो शौक़ु हूंदो हो। नंढो स्कूल जी लाइब्रेरी हूंदी आहे गवर्नमेंट हाई स्कूल राणीपुर जी, उन में पंहिंजो किताब खणी करे आउं पढ़ंदो हुउसि। त
अलहमदिल्ला ये 2-3 शयूं अहिड़ियूं हुयूं जेके शुरू खां वठी ऐं ॿार जेको आहे न जेको चवंदा आहिनि त नंढे हूंदे को थोरो पंहिंजो पर्सनल तरह सां अंगूर सलो उहो जेको अंगूर ई भरो सिंधी में हिकिड़ी पहाको आहे त जेके हाबीज़ थियनि थियूं उनखे अगरि कंहिं चङी शइ ते वठी थो वञे उहो ज़रूरु उनजो फ़ाइदो पए थो। अहिड़ी तरह मुंहिंजी तारीफ़ जेका थी उहा सुठे माहौल में थी, दीनी माहौल में थी ऐं पढ़णु ऐं लिखणु ऐं उनखां पोइ तकीर ऐं पंहिंजो ॻाल्हाइण जे माहौल में थी ऐं नतीजो इहो निकितो त उन में ई असीं जॾहिं पहुतासीं हाई स्कूल में त उते डिबेटिंग कॉम्पिटिशन मिली वियूं ऐं कंदा हुआसीं ऐं मूंखे चङी तरह यादि आहे त पहिरीं जेका मुंहिंजी जेका तकीर हुई हाई स्कूल में उहा मूं उर्दू में कई ऐं उन ज़माने में उर्दू कुझु घटि ॻाल्हाई वेंदी ऐं ॾाढे सुठे अंदाज़ में थी ऐं मूं प्राइज़ खयों ऐं उतां वरी पोइ हर कॉम्पिटिशन में इवन मां आलसन सतह ते कराची ताईं बि स्कूल बाज सतह में अची डिबेटिंग कॉम्पिटिशन ॾिसो ऐं उहा शइ मूंखे सॼी ज़िंदगी त छा अञा ताईं कमु अचे पई अलहमदिल्ला जॾहिं स्टेज ते वञूं था पोइ पोलिटिकल स्टेज हुजे या लिटरेरी हुजे या सोशल हुजे उहे ॻाल्हियूं असांखे काफ़ी कमु अचनि पर सुठे मुक़रर लाइ सुठी स्टडी तमामु ज़रूरी आहे ज़बरदस्त किताब जी जेका दोस्ती हुजे उहा तमामु ज़रूरी आहे। कब स्टार्ट किया, व्हाट इंस्पायर्स यू, मॉडलिंग कैसे स्टार्ट किया, किसी के कहने पर स्टार्ट किया, खुद स्टार्ट किया, शौक था? मॉडलिंग मैंने अचानक से स्टार्ट किया, लाइक कोई मूड नहीं था, ऐसी सोच थी सुबह उठ के मैं मॉडलिंग नहीं, आई वाज मुझे ऐसे लाइक आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू ग्लैमरस वर्ल्ड। मुझे ग्लैमर वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता था कि यार द वे दे लिव, उनका उठना बैठना खाना पीना उनका ओढ़ना, मतलब आई लव दैट थिंग्स ना। तो मेरा माइंड थोड़ा सा था फैशन डिजाइनिंग की तरफ। अच्छा मैंने फैशन डिजाइनिंग की तरफ जब मैंने एडमिशन लिया मैं बैचलर्स एंड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई, इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ मैंने 6 मंथ्स किया। उसके बाद वहाँ से लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, लाइक वनीसा वहाँ पर हमारे पास आती थी एंड शी यूज्ड टू सी द डिजाइनर्स, न्यू डिजाइनर्स कैसे काम कर रहे हैं क्या। तो वहाँ उसने मुझे बोला और बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेशराइज किया कि यार व्हाई यू आर नॉट डूइंग मॉडलिंग, लाइक यू हैव अ गुड हाइट, माशाल्लाह हैव अ गुड फीचर, फेस कट भी बहुत लाइक हाँ यू हैव अ गुड फीचर ईच एंड एवरीथिंग, तो व्हाई यू आर नॉट अप्लाइंग। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स ट्राई आवर लक। मैंने फर्स्ट टाइम एक ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद आई वाज सक्सेसफुल ऑन इट। मुझे पहला शो मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, मिलते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ज़्यादातर मैं स्टिल शूट्स करती हूँ, मैगजीन शूट्स, लाइक सेप्स के लिए, नवीलास के लिए और डिफरेंट थिंग्स, इस तरह करके शूट्स कर रही हूँ। कैसा लगा जब फर्स्ट टाइम किसी ने ऑफर की थी आप मॉडल बन सकती हैं? बहुत खुशी हुई, अंदर से एक होता है ना कि एक ड्रीम होती है, हाँ यार वो एक कमेंट होता है ना कि यार वो भी ऐसे बंदे से सुनना जो बहुत लाइक बिग थिंग, वो सबसे अच्छी मॉडल रही है हमारे रैम की। तो अगर वो बंदी मुझे बोले कि यार तुम्हारे अंदर इतना गट्स है तो व्हाई यू आर नॉट डूइंग, तो यू फील वेरी लकी कि यार 10,000 लड़कियों में से अगर इसने मुझे बोला है तो आई फील कि उसने कुछ देखा होगा एंड शी मस्ट थिंक कि मैं कर सकती हूँ। और जब मैंने किया तो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड मुझे अपने आप पे थोड़ा सा मैंने कहा मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इस फील्ड में चली जाऊँ, मैं डिजाइनिंग करने के बजाय खुद ही रैंप पे वॉक करने लग जाऊँ। तो रैंप पे जब आप फर्स्ट टाइम जब आई थी सामने से फॉलो स्पॉट थी और कुछ डर लग रहा था कि जब फर्स्ट टाइम आप रन में जा रही थी? मैं बहुत मेरे फैमिली मुझे खुद बोलती है कि तुम्हारे अंदर पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से, बट रियली आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैंने फर्स्ट टाइम रैंप कर लिया, ऑडिशन दे दिया, हर चीज कर लिया। मतलब लोग होते हैं थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन में भी वॉक की तो लोगों ने ये कहा कि यू डोंट लुक लाइक कि आप फर्स्ट टाइम वॉक कर रहे हो। मैंने कहा मैं घर में बहुत वॉक करती थी घर में वॉक करते करते कैट वॉक हो गई है मेरी। तो दे वर लाइक कि गुड, अच्छी बात है। हालांकि इवन आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर द मॉडल्स क्योंकि मेरी जो हेल्थ है वो ज्यादा थी, आई वाज चबी, मैं चबी थी। They want skinny people. हाँ, they want very skinny people. Like they want the girl who are 14 की, मतलब 40 kg होना चाहिए, and I was 55. तो उस वक्त मुझे ये हुआ कि फिर भी still I was getting the marks and मैं लोगों उन लड़कियों को बिट करके आगे आ रही थी जो 40 kg थी, and I was तो फिर मुझे एहसास हुआ कि I have to lose, I have to work, and I'm sure about that कि आगे निकल जाऊंगी। बहरहाल बहुत अच्छा ये आपकी मेहनत थी। मैडम मैंने सुना है आपको मौसीकी से बहुत दिलचस्पी है, ये सच है? नॉट एट ऑल, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। जब मैं कोई तो गाना होगा सुनने में, कोई तो म्यूजिक सुन लिया सूफीनिज्म नहीं सूफीनिज्म वगैरह किसी नहीं सुनते, सॉफ्ट म्यूजिक सुन लेती हूँ। बाकी मैं जब गाड़ी में जा रही होती हूँ या कहीं भी हाथ में अखबार होता है वो पढ़ रही होती हूँ क्योंकि वो भी देखना होता है। आप गाड़ी भी चलाते हैं? पढ़ती है? नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाती, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। जब मैं गाड़ी चलाती हूँ तो फिर डेफिनेटली आई हैव टू रोड ही देखना होता है ताकि पता चले ऊपर ही पहुंच जाएगी। कौन सा किस किस्म का म्यूजिक आपको पसंद है? किस किस्म के म्यूजिक? सॉफ्ट म्यूजिक में कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक हो, चाहे लाइक कभी कभी वाला जो गाना है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बिल्कुल, और इस तरह के सॉफ्ट म्यूजिक जो भी है।
ऑल आर लाइक गा के जो पुराने जमाने के लेजेंडरी होते थे, मैं भी आपके साथ गाऊंगी, चले। नहीं मैं बिल्कुल, मुझे याद भी नहीं है, इसके बोल भी याद नहीं है। अभी आपको याद नहीं है? तब सब भूल जाते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मोस्टली बस सुन ही लेती हूँ, वो भी बहुत कम, हर वक्त नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये कि ज़्यादा अखबार पढ़ती रही, बाकी ये कि मेरी एक आदत है कि अल्लाह का नाम और दरूद साथ साथ पढ़ती रहती है, तो वो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि जो मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिले तो आई गो फॉर दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। अच्छा मैडम, कौन करियर की जैसी बात है, जैसे ज़ैनब भी बोल रही थी कि बचपन से मुझे शौक भी था, और हो सकता है कि इनके पेरेंट्स ने इनमें बचपन से ही गट्स देखे हो कि ये फ्यूचर में जाके ये बनेगी। अभी मैं भी यही सोच रही थी इनके बोलने के बाद। में पेरेंट्स आते होंगे, वो भी इस तरह के क्वेश्चंस करते होंगे, तो किस तरह से फिर? देखिए, एक चीज़ है कैरियर काउंसलिंग, ठीक है, वो हमारे मुल्क के अंदर अभी भी उसका इतना वो नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। बच्चा जब क्लास 8 में आ जाता है, बल्कि इनफैक्ट जब बच्चा छोटा होता है तो आपको पता चल जाता है बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है, वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसी वक्त बच्चे को पहचान लेते हो। हम तो बल्कि इनफैक्ट पेरेंट्स को बुलाते हैं, कहते हैं आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, आप बच्चे को इस चीज़ में ज़्यादा पुश करें, अच्छा, ताकि बच्चा आपका इसके अंदर नाम करेगा। तो आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्सफुली आप किसी को लाद नहीं सकते हो कि आप ये बनो, क्योंकि पहले एक ज़माना ये था कि आप पेरेंट्स से पूछे बच्चा हमारा क्या बनेगा, तो वो कहते थे इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, दो चीज़ आती थी। हमें भी यही पता था जब हम बड़े हुए थे कि हमें या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर शादी करके घर संभालना है, तो तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था हमारे, स्पेशली लड़कियों के लिए तो होता ही नहीं था कि डॉक्टर बन जाओ बेटा या घर संभालो। तो आप एक जमाना बहुत चेंज हो गया है। आप बच्चे को, जब बच्चों का आप इंटरेस्ट देखते हैं, एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसकी टीचर्स उसके, अब इसका होता है एक ग्राफ आता है, आप हर साल में बच्चे को एक ग्राफ देते हैं, उसमें आप जो है बच्चे की सब एक्टिविटीज लिखते हैं कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, वो पेरेंट्स को भी आप भेजते हैं ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारा बच्चा क्या चीज में क्या ज्यादा स्कोर कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। फिर सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसमें पता चल जाता है कि भाई स्पोर्ट्स में ज्यादा सर्टिफिकेट्स ले रहा है, कंप्यूटर में ज्यादा सर्टिफिकेट्स ले रहा है। अभी मेरे पास एक बच्चा था, वो प्लेन बनाने का उसको बहुत शौक था, वो एक बिल्कुल नई चीज है प्लेन, वो आप देखें उसको कोई भी टाइप का प्लेन दे दे वो बना के कर देगा, तो वो आप देखेंगे प्लेन के पूरे वो खोल लेता था और उसके बाद उसको पूरा असेंबल भी कर लेता था। तो इतना छोटा बच्चा, वो मैं इसको देख ही रही थी एक बार स्कूल के अंदर, उसको सब बच्चों को डिफरेंट चीजें दी हुई थी, उसने जाके प्लेन उठाया और उसको असेंबल करके पूरा दिया। उसको फिर मैंने इसके पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आप जरा देखें आपके बच्चा शायद मुझे लगता है एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है, इज वेरी मच इनटू इट। आप देखें हर वक्त आपको यही बात करता हुआ दिखेगा। तो मैम हमने तो कभी ये चीज़ सोची नहीं। फिर इसके बाद उन्होंने वाकई गौर करना शुरू किया। आप यकीन करें जहाँ भी मुल्क में ये जाते थे घूमने, अपने बच्चे को प्लेन दिला के डिफरेंट टाइप के देते थे और वो मांगता भी वही था। आगे जाके आज ही इज फेमस एरोनॉटिकल इंजीनियर। कॉल अटेंड करते हैं मैडम, कॉल अटेंड करें। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे गला है? फलक सफरी, गुड मॉर्निंग, शाइक, फरवा, कौसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। की है हो फलक, ठीक है हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक है। तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? अल्लाह जो शुक्र। फलक अॼु तव्हां छा ॿुधाईंदा असांखे? मां तव्हांखे सभु कुझु ॿुधाईंदा, पर मूंखे पहिरीं कौसर खां ॻाल्हाइणो आहे। ॻाल्हायो। हाँ जी मैडम, कौसर सां ॻाल्हायो बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम कौसर, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल सही। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौसर आपकी आवाज, आपका बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। ओह थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। फरवा जी इनकी बातों से जी, फरवा मूंखे तव्हांजे प्रोग्राम जे हवाले सां ॻाल्हाइणो आहे। जी बि ॻाल्हायो फलक, चयो। जी, तव्हांजे प्रोग्राम में मूंखे थोरी चेंजिंग खपे थी स्टूडियो जे हवाले खां। स्टूडियो जे हवाले सां ॿुधायो, छा चेंज करियूं? असां सोफ़ो खणी मथे रखी छॾियूं, छा करियूं ॿुधायो? ना पार्टी जी जी न, स्टूडियो में न तव्हां हर महीने में चेंजिंग आयो, छो जो व्यूअर्स जेका आहिनि उन्हनि खे ॾिसण में तमामु सुठो लॻंदो, छो जो प्रोग्राम में चेंजिंग अचणु लाज़मी आहे, त उन्हनि खे बि सुठो लॻंदो ॾिसण वारनि खे। अच्छा, असां बि डायरेक्टर साहब खे चऊं था। तव्हां जेको आहे कहिड़ो चेंज तव्हां ॾिसणु चाहियो था? कलर चेंज करियूं या मतिलबु कोई डिज़ाइन चेंज करियूं? तव्हां सॼो मतिलबु सेट पूरो ॾिठो आहे, तव्हां ॿुधायो कहिड़े तरीक़े सां? जी तव्हां जी जी कलर चेंजिंग, कलर में चेंजिंग हुजणु घुरिजे। कहिड़ो हुजणु खपे ॿुधायो? जी पिंक। हलो पिंक कलर, छोकिरियुनि जो फेवरेट पिंक कलर, पर्पल कलर, पर्पल यही रहने दें और पिंक एंड पर्पल करने। अच्छा आइडिया आपका। फलक असां जेको आहे न डायरेक्टर साहब खे बस असां इहो मैसेज पहुचाए छॾियो आहे। डायरेक्टर साहब पर इशारा हुआ तो ठीक है, इसका याद हो। बिल्कुल असां जी जी मां तव्हांखे बैच ॿुधाईंदमि। हां बिल्कुल साहब जो। अच्छी उम्र कोट में कंत सकान कुरीत, अच्छी उम्र कोट में कंत सकान कुरीत, पखन संधी पेरी तूं मारियूं ॾिसी न मटे। ओए वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी मुंहिंजी भाभी सां ॻाल्हाइजो। हां जी, तव्हांजी भाभी जो इंतज़ार पे कयो।
डॉक्टर साहिबा हेलो अरे कॉल Call कटी drop थी वई वई ऐं- भाई तव्हां असांखे जेका वरी कॉल करे पंहिंजी भाभी सां ॻाल्हाए सघो था असां नज़र कैरियर सां काउंसलिंग का एक चीज मैं खत्म हाँ, कर हाँ, दूं। please, जी कैरियर काउंसलिंग के अंदर बच्चों को आफ्टर क्लास 8 जब आप बच्चे का हर साल एक ग्राफ बना के भेजते हैं पेरेंट्स को और उसके बारे में लिखते हैं, तो आप जब क्लास 8 में आते हैं देन यू गो फॉर द बिग इसमें ये होता है कि सेमिनार्स होते हैं, उसमें हर बच्चे को पूछ लिया जाता है कि उनको एक दिया जाता है डेट शीट्स, एक शीट डेटा दिया जाता है परफॉर्मा के, आप बताएं कि बच्चे को क्या बनना है बड़े होकर। अब बच्चा अपने दिमाग से बताता है, उस वक्त तक उसने प्लानिंग घर पे नहीं की होती, बिल्कुल सही। वो बताता है मुझे ये बनना है, ये बनना है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, और फिर उनको फील्ड्स बताई जाती है। बच्चों को ये नहीं पता होता, खैर वैसे तो अब नेट का जमाना आ गया तो बच्चे उसमें से भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन इतनी डिफरेंट टाइप की फील्ड है। अब जिस तरह से मेरी अपनी बेटी है, वो छोटी सी है लेकिन वो अब उसको क्या बनना है, उसको बनना है पुलिस ऑफिसर, और वो भी यूएसए में जाकर, बिकॉज शी इज यूएस सिटीजन, तो उसको वहां जाके पुलिस ऑफिसर बनना है, उसमें उसको क्रिमिनोलॉजी लेना है। तो वो कह रही है मैं तो ये लूंगी और ये बनूंगी। अब ये चीज का तो कभी हमने सोचा ही था कि बेटे ये कैसे बनोगी। अब उसमें पूरा इसमें डेटा निकाल के इसकी रिसर्च करके, तो इसी तरीके से आप बच्चों को डिफरेंट फील्ड्स खोल के दें, इसके प्रॉपर बच्चों को बताएं कि ये और फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो और कितना पोटेंशियल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे कर लेते हैं एमबीए, आजकल आपको हर बच्चा दिखेगा वो एमबीए कर लेता है। MBA तो बहुत एमबीए के common बाद हो वो गया कहते हैं अब क्या करें, बैंक में लग जाओ। हाँ। के बाद भी बहुत सी फील्ड्स है, यू कैन गो फॉर एक्चुअलिस्ट, हाँ, जो बिल्कुल। कि दुनिया में बहुत कम है। हाँ। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड कर में जा सकते सकते हैं, वो हैं। बहुत मुश्किल से बनते हैं, बट देन अगेन अगर आपका पोटेंशियल है, अगर आप करना चाहें तो आप यूएसए जाके सीपीएस कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं है वहां पर। तो ये ऐसी बहुत सी, होटल मैनेजमेंट हो गई, इन्होंने बताया मॉडलिंग हो गई, फैशन डिजाइनिंग हो गई, ऐसी इतनी चीजें हैं। और आप अगर पुलिस में भी देखेंगे, आप कोई 100 जितनी उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज है कि आप ये वाला बन सकते हैं, इस तरह का बन सकते हैं, इस तरह। तो हर चीज को आजकल इतना मैग्नीफाई कर दिया और स्पेशली सब कुछ कंप्यूटर पे आ गया, तो आप ऐसी ऐसी चीजें चूज कर सकते हैं जो कि आज तक हमने सोचा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल स्किन का डॉक्टर्स हो गया, डर्माटोलॉजिस्ट हो गया, वो हम सोचते नहीं है कभी बनने के लिए। हमें डॉक्टर बनना है तो वही एमबीबीएस करना है और जाके सिर्फ हॉस्पिटल में बैठना है, यू कैन गो फॉर द स्किन डॉक्टर एज वेल। तो ये Professions तो चीज बहुत की हैं, आजकल जरूरत field है, बहुत हैं, हाँ। और ये सब इजी फील्ड्स हैं जो कि आप आराम से, आपने एमबीबीएस किया, यू गो फॉर डेंटिस्ट और यू गो फॉर स्किन डॉक्टर्स में आप एक कोर्स करें। इसका कोर्स होता है मेरा ख्याल है ईयर का होता है डर्माटोलॉजी। हर किसी में अपनी अपनी सलाहियत होती है, तो बच्चों को पता नहीं होता, सलाहियत हर बच्चे में होती है। एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और हर बच्चे के पास एक दिमाग है। बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल। हीरा होता है, हीरा तो हीरा ही होता है। तो मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट हीरा होता है, हाउ यू और उसकी पहचान जौहरी कैसे होती है। आप चमकाते हैं, वो जौहरी का पता होता है, वो एक टीचर हो। बिल्कुल, क्या बिल्कुल बात की, जबरदस्त। अच्छा साईं इहो ॿुधायो त तव्हांजो अदब सां घणो तालुक़ु आहे ऐं अदब में कीअं अचणु थियो तव्हांजो अदब त माशाल्लाह अदब ज़िंदगीअ लाइ तमामु हिकिड़ो हसीन मौक़ो आहे जंहिंखे मिली वञे। ज़ाहिर आहे घटि माण्हू शाइर ऐं अदीब जेको आहे हिन मुआशरे जी सूंह आहिनि। लैंग्वेज करीब हुजे, ज़मीन जो पतो धरती करीब हुजे, पर जंहिं ज़मीन ते जंहिं मुआशरे में शाइर अदीब कोन्हनि, ऐं सम्झां थो त उहो हिकिड़ो सुञो मुआशरो आहे। तो अलहमदुलिल्लाह असांजी सिंध धरती इन लिहाज़ खां तमामु घणो रिच आहे, माशाल्लाह पाकिस्तान तमामु घणो रिच आहे। त इहो हिकिड़ा असरात आहिनि जेके नंढे ॿार ते पवनि था। असांखे अदबी माहौल मिलियो, पर पहिरियों जेको अदबी माहौल असांखे मिलियो उहो हिकिड़ो लोक, हिकिड़ो अदब जेको थींदो आहे, जंहिंमें सुघड़ जेके बराड़ी में जवड़िया शाइर हूंदा आहिनि, जेके पंहिंजी उहा हिकिड़ी फिलबदी आहे, यादि वारी शाइरी कंदा आहिनि, उन हवाले सां असांजे ॻोठ में इलाही सारियूं कचरियूं थींदियूं। ऐं मुंहिंजो चाचो जिंदर खान वारो उहो सुठो हिकिड़ो सुगड़बो चाचो सुमर खान गा, असांजे ख़ानदान में काफ़ी उन यादि खां नंढे हूंदे कचरियूं थींदियूं ॿुधंदा हुआसीं, हैरत थी वेंदी त कीअं माण्हू शहर था ठाहिनि, कीअं उन खे यादि था कनि। उहो माहौल हो। वरी पढ़ण खां पोइ जॾहिं आउं ख़ैरपुर में आयुसि त ज़ाहिर आहे मूं कची फकी पंहिंजी जीअं हिकिड़ी शाइरी थींदी आहे नौजवान कंदा आहिनि, उहो किताब थोरी घणी लिखी थी, उहो लिखणु शुरू कई। वरी उन खां पोइ वरी ॿिया जेके अदब जूं सनफ़ूं आहिनि, कहाणियूं पढ़णु, किताब पढ़णु, पोइ इहे शइ शुरू थी। ऐं पोइ अॻिते हली मां ख़ैरपुर में सिंधी अदबी संगत जेका आई, स्कूल कॉलेज टाइम जी ॻाल्हि थो कयां, इंटर साइंस कयो, सिंधी अदबी संगत ख़ैरपुर जो बि हिकु साल लाइ मां जनरल सेक्रेटरी चूंडियो। ऐं उन वक़्तु सिंधी अदबी संगत जूं कचरियूं थींदियूं हुयूं। असां ख़ुशनसीब आहियूं त असांजे उन्हनि कचरियुनि में यादगार लम्हा आहिनि त शेख हयाज़ बि ईंदो, उस्ताद हामिद साहब ईंदो, डॉक्टर तनवीर हूंदो, फताह मलक साहब जहिड़ा माण्हू हूंदा, नसीम खल जहिड़ा माण्हू, इहे बाक़ाइदे रेगुलर ईंदा हुआ ऐं बाक़ाइदे अदबी कचरियूं थींदियूं हुयूं। त उन ज़माने खां वठी उहो लॻा थियो आहे। कुझु शाइरी कई बि लिखी अॻु कयां थो। त पोइ वरी हिते मां आयुसि पंहिंजो हिते कराची में, हिते इसमला कॉलेज मां LLB हिते पढ़णु शुरू कई। हिते जो आयुसि त उहा डायरी जेका शाइरी वारी हूंदी हुई मुंहिंजी पंहिंजे शाइरनि वारी,
उहा डायरी किथे घुमंदे फिरंदे गुम थी वई। उन खां पोइ कुझु शाइरी वरी हिकिड़ो दफ़ो मुंहिंजे घर ते फौज ऐं पुलिस छापो हुयो, इहो असां सियासी कैरियर मुंहिंजो तमामु वॾो आहे, शायदि तव्हांखे हिन वक़्तु ताईं इहा ॻाल्हि न ॿुधाए सघियो आहे। त पोलिटिकली बि असां ॾाढो हिकिड़ो वॾो किरदारु आहे पंहिंजा अलहमदिल्ला। त उन तरफ़ आया, छापो हुयूं, सॼो मुंहिंजा किताब खणी विया, डायरियूं बि खणी विया, जंहिंजे करे वरी पोइ मां बाक़ाइदे अदीब जंहिंखे चइबो आहे उहो अदीब कोन थी सघियासीं। ऐं ज़िंदगीअ में हिकिड़ियूं ख़्वाहिशूं त हर माण्हू जूं हूंदियूं आहिनि न। नंढे हूंदे हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे नेचुरल, हर ॿार खां हर को पुछंदो आहे त वॾो थी छा थींदे, बड़े होकर क्या बनेगा, ये तो हर कोई पूछता है। त जॾहिं को पुछंदो त इहो चइबो त फौजी थींदुसि, फौज में वेंदुसि। ऐं मुंहिंजो बि हक़ीक़त में जेको काफ़ी शौक़ु हो त मां फौज में वञा। फौज में त कोन वञी सघिया थी, वरी अदब तरफ़ इलाही सारी महिनत हुई, होॾे कोन थी वालेकुम सलाम जी, केरु पियो ॻाल्हाए? कलसुम कीरियो। कलसुम कीरियो के असां भली कार चऊं था, सुबह जी आवाज़ में हैदराबाद खां कॉल आहे। कीअं आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु आहियां, तव्हां कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। कीअं आहे मौसम हैदराबाद जो? हैदराबाद जो मौसम सही आहे। आहे बरसाति पवण जो चांस आहे? न प्रोग्राम बरसाति जो न कोन्हे। अल्लाह करे मींहुं को पए, गोल मंज़र ते माण्हू घुमण वञनि। जी जी बिल्कुलु। अच्छा कलसुम, असांजे प्रोग्राम तां ॾिसो पिया? जी जी। असां वटि ज़बरदस्त क़िस्म जी पर्सनैलिटी वेठियूं आहिनि। मैडम कौसर वेठी आहे, नज़रो गाल साहब वेठो आहे, असां वटि ज़ैनब वेठी आहे। कीअं पियो लॻे प्रोग्राम असांजो? तमामु सुठो प्रोग्राम लॻी रहियो आहे। कंहिंसां ॻाल्हाइण चाहींदा तव्हां? जी। कंहिंसां ॻाल्हाइण चाहींदा का? जी जी, सर सां ॻाल्हाइणो आहे। सर सां ॻाल्हाइणो? जी साईं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास दुआ। तव्हां ख़ुशि आहियो? ख़ैरु आहे? ठीकु आहियो? जी बिल्कुलु, तव्हां आहियो, तमामु घणी ख़ुशी थी ऐं तव्हांजी ॻाल्हियूं तमामु सुठियूं आहिनि, प्रोग्राम ॾाढो मज़ो पियो ॾिए ॾिसण में। महिरबानी मुंहिंजी। ऐं उस्ताद बुखारी हिकिड़ो शेर मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि। ॿुधायो, बिल्कुलु ॿुधायो। नज़र जी ॻाल्हि अवां सां कजे त कीअं कजे, नज़र जी ॻाल्हि अवां सां कजे त कीअं कजे, हिन दिलि जी ॻाल्हि अवां सां कजे त कीअं कजे, ही ज़ुल्म असां सां अवां जी महफ़िल में, ही ज़ुल्म असां सां अवां जी महफ़िल में, उस्ताद बुखारी असां अवां जी ॻाल्हि अवां सां कजे त कीअं कजे। महिरबानी मुंहिंजी, इहा क़दुरु शनासी आहे तव्हांजी। थैंक यू कलसुम, वॾी महिरबानी। हेलो जी जी कुलसुम जी, सर खे बि रिक्वेस्ट आहे मूंखे थोरो शेर ॿुधाइनि पंहिंजी रब। सर खे त आउं बि रिक्वेस्ट करियां पई हेॾी देरि खां, सर हाणे तव्हां शेर ॿुधायो बसि, ॾिसो कॉल अची वई न। अच्छा अदी कलसुम, असां तव्हांखे शेरो शायरी ॿुधायूं था ऐं अदी कौसर बि वेठी आहे, हुन सां ॻाल्हाईंदा था? कॉल ड्रॉप थी वई। कॉल ड्रॉप? अच्छा साईं, शेर ॿुधायो पहिरीं, पोइ ॻाल्हाईंदासीं। मुंहिंजी सियासी शाइरी घणी आहे, अगर का याद आए ॿुधायो। याद आए उहा शाइरी याद आहे, पंहिंजी लिखियल आहे, भुट्टो शहीद जे हवाले सां ॿुधायो। ऐं जॾहिं जेलनि में हूंदा हुआसीं, मूंखे क़ैद जी सज़ा बि, कोड़ा बि लॻा, 10 कोड़ा मुंहिंजे पुठीअ ते सियासी हवाले सां। जॾहिं भुट्टो साहिबु शहीद अञा ज़िंदा हो त असां फाइट कईसीं, बाक़ाइदे ज़ालक जो दौर हो ऐं जेल कोर्ट क़ैद कोड़ा हिकु दफ़ो कोन्हे को 4.5 साल खनि मुंहिंजो जेल आहे, 10 कोड़ा लॻा। त उन वक़्तु जेल में हिकिड़ी शाइरी भुट्टे साहिब जे हवाले सां मुंहिंजी ठाही त क़ैद कयो या कोड़ा हणो, तोड़े ॾियो तव्हां मूंखे भुट्टो, त मुंहिंजो सिर ई चवंदो रहंदो जिए भुट्टो जिए। अच्छा पहिरियों मैसेज मूं वटि आयो आहे हिना जो, हिना फ्रॉम जूडो। हिननि जो थैंक यू सो मच, तव्हां असांखे मैसेज कयो, असांजे प्रोग्राम जी शायद जी मुंहिंजी तारीफ़ पिया कनि। थैंक यू सो मच। ज़ैनब के पास आएंगे, मैसेज जेको आहे असांखे कंदा रहिजो। ज़ैनब क्या हो रहा है आजकल? एक सवाल पूछूं आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रैंप पे वॉक करते करते आप नहीं, रैंप पे कभी नहीं हुआ, लेकिन एक दफा रेड कारपेट पे हुआ। रैंप पे नहीं हुआ, रेड कारपेट पे हुआ। रेड कारपेट पे हुआ, लेकिन वो भी बहुत केस बड़ा मुश्किल था। वो ड्रेस बहुत ज्यादा फ्लो भी बहुत था उसके, लाइक वो अर्बन उस पे बना हुआ था लुक्स पे, तो वो बहुत उसका लेंथ बहुत थी उसकी, सारे मॉडल से मना कर दिया, वी कांट वेयर। तो मुझे अंदर से हुआ, मैंने कहा यार चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, पहन लेती हूँ। मैंने कहा मैं हील्स नहीं पहनूंगी जब मैं रैंप पे वॉक करूंगी, यार मैं हील्स नहीं पहनूंगी, क्योंकि हील्स में अगर वो फंस गया तो मुझे रैंप पे भी गिरना पड़ता। फिर मुझे कॉल आई कि रेड कार्पेट के लिए सारे मॉडल जो हैं वो लाइन अप हो जाए। मैं रेड कार्पेट के लिए जैसे जाई थी, मैं भूल गई कि मुझे हील्स उतारनी है। ऐसे मैंने एक स्टेज से उतरी, धड़मनी से एंड आई फील सो मच लाइक ओ गॉड दैट। फिर मुझे खैर 2-3 लोगों ने उठाया, ऐसे ओके आई एम फाइन, बट शुक्र है कि वो सब कैमरे इस तरफ थे और मैं इस तरफ थी, मैं फोकस में नहीं थी। ऐसे ओके थैंक गॉड मैं उठी, मैंने हील्स हाथ में लिया और फिर मैं उसी तरह रेड कार्पेट में गई। सब कह रहे हैं कोई नया स्टाइल है, मैंने कहा ये नया है, जैसा भी है
मॉडल जो भी करे वो स्टाइल बन जाता है। तो मेरे हाथ में शूज है, एक स्टाइल है। मैंने कहा ये जूते जो हैं वो स्पॉन्सर्ड है, तो मैं दिखा रही हूँ ये जूते इस कंपनी के एंड टीवी चैनल वाले तो हंस रहे थे बकायदा से ना, कि मैंने पता था कि मैं गिर गई थी। तो मैंने कहा, मैं जब पूछा सवाल मैंने ऐसे जवाब दिया तो सब कितने रैम शोज किए आपने? मैंने कितने रैम शो नहीं 200-300 तो खैर बहुत ज्यादा हो गए। बेसिकली मैंने जो भी किए ना वो अच्छे फैशन शूज किए हैं। तो मतलब मैं लोकली जो फैशन शूज होता है वो नहीं करती भी, बहुत कम अवॉइड करती हूं। व्यूअर्स के चवंदासीं त तव्हां असांखे कॉल करे पुछी सघो था। असां वटि कौसर मैडम बि आहिनि, एजुकेशन जे हवाले सां तव्हां वटि को बि सवाल हुजे, मॉडल बि आहिनि, असां वटि जेके सियासतदान बि वेठा आहिनि वॾा, कुछ भी मतलब तव्हांखे पुछणो हुजे। हाँ, एक ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद आप ही से स्टार्ट करेंगे हम प्रोग्राम। व्यूअर्स केॾा न वञो, सुबह जो आवाज़ हली रहियो आहे। असांजे प्रोग्राम में प्यारा प्यारा गेस्ट आहिनि, सवाल कयो ऐं कचेरी कयो, लाइव कॉल करे। पर ब्रेक खां पोइ मुलाक़ात कयूं था। वेलकम बैक व्यूअर्स। मज़ेदार डिस्कशन हले पई तव्हांजे फेवरेट प्रोग्राम सुबुह जो आवाज़ में। ऐं सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीउ ड्रेस मूंखे मिलियो आहे शाहबानो जी तरफ़ खां। अगेन कलर तारीफ़ करो न करो, तारीफ़ जी ज़रूरत ही ना है, वो ऑलरेडी कपड़ा एॾा सुठा ॾींदी आहे, तारीफ़ जी का ज़रूरत ही ना है। ये सिर्फ कमाल कपड़े जो है, बाकी न मेकअप आर्टिस्ट जो भी कमाल है, कैमरामैन जो भी कमाल है, सभिनी जो कमाल है। वैसे मैडम आपको भी अच्छा कलर पहना हुआ है, आपकी भी। और मैंने अक्सर आपको देखा है प्रोग्राम में, जैसे टॉक शोज में काफी मैंने देखा है, आपकी भी जबरदस्त किस्म की ड्रेसिंग होती है। लाइव कॉल करो, लाइव कॉल करे कचेरी कयो। कौसर मैडम का पाण गाल कटी हुई, मुझे साथ में पाण तहां स्टार्ट करना आप कुछ कह रही। मैं थोड़ा सा कहूंगी फिर देन यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन। ये जिस तरह से मॉडलिंग की तरफ गई हैं, तो ये इसकी भी एक प्रॉपर लेसन होती है, प्रॉपर इसकी भी ट्रेनिंग होती है। और अगर मैं समझती हूँ ये हमारे मुल्क में तो अब नहीं है, या अभी लाहौर वगैरह में तो मेरा ख्याल है खुल भी गए कुछ इंस्टीट्यूट्स, तो हर जगह होने चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो बच्चे कैरियर चूज करना चाहते हैं, हर चीज़ को फोकस करके एंड वी हैव टू कम अप विद द इंस्टीट्यूशंस, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि इन मॉडल्स को भी पता हो कि उनको आगे किस तरह से प्रोफेशनली अपनी लाइफ को लेके उठाना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कैरियर की हमने एक बात की थी, तो कैरियर के अंदर भी आप देखें जिस तरह से पेरेंट्स जो होते हैं, जो उस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं या उस फील्ड में माहिर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, तो उनको आप कॉल करें, छोटे छोटे सेमिनार्स अपने स्कूल्स में ही रख लें और उनको बताएं अगर वो डॉक्टर बने तो वो किस तरह से बने, उनको क्या मुसीबतें आई, ताकि आपका स्टूडेंट जो है वो कल उसको वो चीजें फेस ना करना पड़े, या उसे पता हो कि उसका हल क्या है, या इसी तरीके से इंजीनियर किस तरह सकते हैं। हाँ। हर एक को जिस तरह से आप देखते हैं कि और वो बच्चे भी इतना प्राउड फील करते हैं जब उनके पेरेंट्स आके बताते हैं, या उनकी मॉम या उनके, अब हमारे पास एक पेरेंट है, वो बड़े अच्छे पेरेंट है, और वो उनकी मॉम जो है शेफ है एक अच्छे से चैनल के ऊपर, तो वो इतनी शी सो प्राउड माय मॉम इज ए शेफ, एंड उनको वो भी एक अब आजकल ये भी एक फील्ड आ गई है। हाँ। तो उसमें भी आप पेरेंट्स को बुलाएं और उनको बच्चा इतना प्राउड फील करता है, माय पेरेंट्स आर समथिंग, यू नो, तो वो बच्चों को बताएं कि ये भी सब एक चीज फील्ड है, अब होस्ट बनना भी एक फील्ड है, एंकर बनना भी एक फील्ड है, और हर चीज की एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। अब जहाँ तक अच्छे और बुरे की तमीज़ बच्चों में कैसी होनी चाहिए, इसका भी मैं आपको एक जवाब देना चाहूँगी। देयर इज़ वन मोर सब्जेक्ट इन द स्कूल जो हमारे मुल्क में अभी नहीं है, जो आना चाहिए। दो चीज़ें और ऐड करनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, जो मैंने अपनी स्कूल में भी ऐड की हुई है। एक तो करेक्टर एजुकेशन, और दूसरा ये कुकिंग और ये सब जो होती है टाइम लाइफ मैनेजमेंट क्लासेस। लाइफ मैनेजमेंट क्लासेस भी बहुत जरूरी है, आप लाइफ को कैसे मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब उसमें आपकी स्टिचिंग आ जाती है, छोटी मोटी बच्चे को स्टिचिंग सिखा दे, कोई चीज फट गई मम्मी आप सी दो, या दर्जी के पास जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, शुड नो हाउ कर लो। हाँ, नीडल लेके किस तरह से कर लिया, वो सिर्फ बच्चे को रफ एंड टफ होना चाहिए। ही शुड बी सो इंडिविजुअल, और इतनी अपने आप का इंडिपेंडेंट बच्चा होना चाहिए कि कहीं भी आप उसको छोड़ दें या पेरेंट्स घर पे नहीं, तो ही नो हाउ टू डेली लाइफ को किस तरह से वो अपनी जिंदगी के गुजार सकता है। एंड वी शुड बी सो यू नो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको। तो उसके लिए करके आप उसको लाइफ मैनेजमेंट में छोटी छोटी चीजें दें, कुकिंग सिखा दें, अगर घर में कोई नहीं है या उस वक्त खाना नहीं आ रहा तो होटल की जरूरत नहीं है, आपने छोटा सा कोई भी चीज तेजी से बनाई और खा लिया। इसी तरीके से
आप कैरेक्टर एजुकेशन में आ जाती है, आपके जो जिंदगी में आपके जो अच्छाइयाँ हैं, जो कैरेक्टर है बच्चे का वो कैसे बिल्ड करना है, वो इतना इम्पोर्टेंट है। उसकी प्रॉपर एक एजुकेशन है, नेट पर भी इसके नोट्स अवेलेबल है, उसमें आपके सब केयरिंग, ऑनेस्टी, ताकि बच्चा ये चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर बचपन से ही उनके दिमाग में ड्रिल कर दे। और वो ग्रेड वाइज नोट्स होते हैं, ग्रेड वाइज उसकी किताबें भी अवेलेबल है, नेट पर भी अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, और ग्रेड वाइज को लेके चले। और उसके और ग्रेड वाइज किताबें भी हैं, उसकी जो 8 to 9 कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, उसकी सिंपल उनको लेसन्स देखें, छोटे छोटे अपने ड्रामाज आप प्लान आउट कर लें, छोटे छोटे डिबेट्स प्लान आउट कर लें, छोटे छोटे प्रोग्राम्स रख लें, जो बच्चा ही बता रहा होगा कि ये कैरेक्टर पे किस तरह से अच्छाई और बुराई के ऊपर आ गया, कि ये अच्छाई है और ये बुराई है, क्यों बुरे लोगों का आखिरी में अंजाम क्या होना है। जिस तरह हमारे डेली प्रोग्राम्स है, आप देखें, या हमारी मूवीज होती है, वो भी हमारी कोई ना कोई मॉडल पे बेस्ड होती है। इसी तरीके से जिंदगी भी एक मॉडल बेस्ड जिंदगी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू मोल्ड अ चाइल्ड एंड हाउ यू डेवलप हिज और हर पर्सनालिटी। वो इट डिपेंड्स अपॉन अ गुड स्कूल एंड अ मॉम ऑफ कोर्स, क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छी माँ एक अच्छी जनरेशन देती है और एक अच्छी कौम एक अच्छा लीडर देती है। तो यही वाली बात है कि एक माँ के हाथ में है कि वो बच्चे को किस तरह से डालती है कि वो आगे जाके या तो लीडर बने, या मुल्क को संभाले, या कोई भी ह्यूमैनिटी का काम करे, और वो सब एक हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए बात है। बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब के पास आएंगे। ज़ैनब, पाकिस्तान में काम करने से पहले कहीं और भी आपने काम किया है? पहले जब कर रही थी तो उस वक्त इतना प्रोफेशनली नहीं कर रही थी, लाइक एज अ कैरियर नहीं, लाइक एज अ यंग एज में जो होता है कि कर लिया, शूट्स कर लिए ब्रांड्स के, इस तरह रैंडमली करी थी। एज अ प्रोफेशनल अपने आप को असाइन नहीं किया था एज अ मॉडल। अच्छा, अब जाके यहाँ पर जब आई तो यहाँ पे जब प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ पे आइडियाज़ मिले कि किस तरह अपने आप को आपने मार्केट में लाना है, और अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह बोलना है, किस तरह आपने पहनना है कि आप लोगों को पता चले कि आप मॉडल। सबसे पहले ये कि आप मॉडलिंग कर रहे हो, उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी ये बतानी चाहिए कि मॉडल। एग्जैक्टली। हम लोगों को यही बताया जाता है कि मॉडल आप बाद में हो, सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी एक मॉडल की होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी, द वे यू टॉक, द वे यू शो योरसेल्फ, द वे आप बाहर जाते हो, तो आप कैजुअली नहीं जा सकते। यू हैव टू मेक योरसेल्फ वेल ड्रेस्ड, ताकि आपको लोगों को पता चले यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। लाइक हम लोग को सिखाया जाता है, वी आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, वी आर मोर देन अ नॉर्मल पर्सन। Exactly. So you have to pretend नॉट अ नॉर्मल पर्सन। आजकल नहीं, जैसे आप आई मैडम ने आपको कह दिया कि आपकी लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल की डिफरेंट लग जाता है, वो पता चल जाता है। अगर आप मॉडल्स को देखो, आपको उनकी हाइट से वो जिस तरह चलते हैं, हम लोग की वॉक इतनी डिफरेंट हो जाती है कि मैं अपने जम जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे जो कोलीग्स हैं वो मुझे यूँ कह रहे होते हैं कि यार तुम्हारे पैर ना यूँ ही चल रहे होते हैं, मैं वॉक कर रहे हैं। ऐसे हम लोग की आदत हुई हो चुकी है, स्ट्रेट चलना, और एक हो जाता है ना कि हमारी वॉक ही डिफरेंट हो जाती है। तो अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन पे वॉक करना? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो कैटवॉक की जो मीनिंग है ना, वो ये कि यू हैव टू वॉक वेरी प्रॉपरली, लाइक जिस तरह बिल्ली वॉक करती है ना, यू हैव टू लाइक इन प्रोपोर्शनल, आपकी बॉडी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका हाथ उधर जा रहा है, पैर उधर जा रहा है। शुरू में मैं ऐसे वॉक करती थी तो मुझे बोला कि थोड़ा सीधी हो जाए, यूं दिल करोगे नहीं चलो। हाँ, ओके। तो क्योंकि आप यूं मूव करके चलोगे तो बेसिकली लोगों का माइंड भी यूं ही होगा कि जब आप स्ट्रेट जाओगे ना, तो जो व्यूअर्स होते हैं ना, उसकी नजर आपकी फिर आपकी पूरे ड्रेस पे, आपकी पूरी पर्सनैलिटी पे जाती है। एंड बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं कि अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हो तो इरज मंजूर हमारी मॉडल जो है, शी डांस ऑन द रैम्प। अगर आप उसको देखो रैम्प पे जिस तरह वो चलती है, तो वो जिसका ड्रेस, जिस तरह वो ड्रेस को यूज करती है, प्रॉप्स को यूज करती है, शी इज द बेस्ट मॉडल इन कराची एंड लाहौर। वो जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, चलती है, डांस करके, पूरा ड्रेस को फ्लो करके, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना कंफर्टेबल उसको, हाँ, आप जितने कंफर्टेबल होगे ड्रेस के अंदर, उतनी आप उसको शो करोगे रैम्प के ऊपर। अगर मैं खुद अपने ड्रेस से सेटिस्फाई नहीं होंगी कि ये ड्रेस यहाँ जा मुझे नहीं चला, मैं गिर जाऊंगी। सीरियसली मैं जैसे उस दिन हुआ, मुझे हील पे नहीं चलना था, मुझे हील्स पहन के मैं उतर गई तो मैं वाकई में। आजकल तो जैसे आप कपड़े पहनते हो और आप शो ऑफ करते हैं, ड्रेसेस की फैशन लाते हैं। आजकल हमारे ये पर्सनैलिटी जो है, जो मैडम कौशल खास तौर पे एक इनका अपना ही स्टाइल है, कॉलर वाला, जैसे साईं 2 पीस या 3 पीस पहनते साईं कीअं लॻंदो हमारे ड्रेसिंग का खास तौर पे पैंट शर्ट इस्तेमाल कंदा शलवार कमीज़? मां मूंखे त हाणे ज़ाहिर आहे पंहिंजो ऑफिशियल वर्क जेको थिए थो उन में त असांखे ॿाहिरि फुल सूट वग़ैरह पाइणो पए थो, लेकिन शलवार कमीज़ जेका आहे उहा तमामु। अच्छा, आपको भी मैडम कौशल आई थिंक फैशन डिजाइनिंग का कुछ है? देखिए,
पर्सन हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, और सबसे बड़ी बात ये आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है हर चीज़ पर, आपकी डेली लाइफ पर, आपके स्टूडेंट्स पर, आपके बच्चों पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपके देखने वाले मिलने वाले हर एक पर, योर बॉडी लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग आपकी जो है, आपका बच्चा भी आपसे लर्न कर रहा था, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल्स, आइदर वी आर द लीडर्स और वी आर द एजुकेशनिस्ट इन एनी ऑफ द फील्ड। आप देखिए हम जो है रोल मॉडल्स हैं, लोग देखकर अगर हम कहेंगे कि हम एक लीडर है या वर्कर भी है अगर हम, तो हम जो है लोग हमें देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो वी हैव टू बी सो डिफरेंट एंड सो प्रेजेंटेबल। और आपकी जो एक आप सुबह उठ के और नींद से उठ कर आ रहे हैं ऐसे कपड़े इस्त्री बगैर के, तो आप खुद देखेगा आपका क्या एक इमेज आएगा लोगों के ऊपर। इसी तरीके से आप फ्रेश होके, बेशक आप बहुत अच्छे कपड़े ना पहने, कॉटन का ड्रेस हो, लेकिन प्रॉपर्ली प्रेस्ड, प्रॉपर्ली आपका स्टिच हो, आपके एक ग्लो आना चाहिए फेस के ऊपर, सुबह आपके अंदर एक फ्रेश होना चाहिए। इसलिए मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ सुबह का एक कप ग्रीन टी पी लिया करें। लोग चाय के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, ग्रीन टी पी लो, उससे भी बड़ा एक आपका अंदर एक एनर्जी आ जाती है, यू फील वेरी वेरी फ्रेश। उसमें थोड़ा सा लाइम डाल दें आप। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ बेटा कम ऑन, जस्ट टर्न अप, जस्ट हैव द लाइन। नेक्स्ट टाइम इनके लिए ग्रीन टी मंगवाइएगा डायरेक्टर साहब। कॉल अटेंड करते, कॉल के बाद नहीं करते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। यह हैदराबाद में कॉल है। अली मोहम्मद किरिया कासमा हैदराबाद। वेलकम सर, वेलकम। सुबह जी आवाज में भली करता चाहूं सर तव्हांखे। शाहिद भाई छा लास्ट आयो कीअं आहे तबियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो तव्हांजी तबियत कीअं आहे? अल्लाह जे करम, मालिक लख एहसान। तव्हां जी अॼु जे ॻाल्हाइण मां नथा चपड़ा रपनि, इहे लफ़्ज़ प्यारा प्यारा खैरपुरा जा किथां आणजनि, किथां आणजनि। हाय 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 हाय, नज़र हो साहब जी दिल्ली जो आज बाक़ायदा इशारो करी था के चयो तो असांजे सिंध में चवंदा आहिनि त लाल जो माण्हू उत्तर जो दगो। त उत्तर जी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी सकाफ़त आहे ऐं मीरत रियासत आहे कि असांखे त साईं खे अर्ज़ु कंदासीं त खुली पवे जेकी अंदरि जी ॻाल्हि हुजे, त कॾहिं असांखे तयारी ड्यूटी न थी वञे जेसिताईं शायदि भाई आवाज़ न था ॿुधो ऐं असां तयारी भेण जो सॼो ॾे ज़हन में रहे थो त असां ॻाल्हि कयूं ऐं असांजी दिलि जी ॻाल्हि कयूं ऐं ॿुधूं बि। असांखे सर बेसब्री सां इंतज़ार हूंदो आहे। ख़ामोश आहे, सम्झ में नथी अचे। दिहाड़ी तोखे ॾिसे ही बुखारी आहे, दिहाड़ी तोखे ॾिसे ही बुखारी आहे, सुभाणे जी सुध नाहे हूंदा हिकिड़े केर, वाह वाह, दिल भर एॾी देर कभी नाहे कुर्बनी। छा ॻाल्हि आहे। मेरा तुंहिंजा ॿई अयाणा अयाणा सलाड़े छॾियाऊं सियाणा सियाणा, इहे मेण तुंहिंजा ॿई अयाणा अयाणा, मोहब्बत में उस्ताद तोखे पतो आहे, मोहब्बत में उस्ताद तोखे पतो आहे, कई घोट जीरा कई घोट जीरा घराणा घराणा, जबरदस्त मेण तुंहिंजा ॿई अयाणा अयाणा। तव्हां जो एल्बम नेक्स्ट कॾहिं थो अचे भला? ऐं नौजवान टईअ जो सरमन सिंधी बि खैरपुर मीरत जो हुयो, ऐं असां साईं खे चवंदासीं त हिकिड़ो बहितरीन असांखे जेको वञी शाइर ॿुधाइनि ऐं मुख़लिस ऐं दिलि खोले असांखे ॿुधाइनि, शायदि वांगुरु त असांखे दिलि जी आहे जेके हिकिड़ा गुल किरी पवनि। बिल्कुलु अलीमो साहब, तव्हांजे अचण सां ई असांजे प्रोग्राम में रौनक थी वई ऐं बाक़ायदा जी नज़र साहब जा तव्हां हथ खणी ऐं बाक़ायदा ख़ुशी थी ऐं ईअं कॉल कंदा रहंदा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। ब्रेक जो टाइम आहे, ब्रेक खां पोइ वरी असां कंटिन्यू कंदासीं। डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम बैक व्यूवर्स। असां तव्हांखे सुबुह जो आवाज़ में वरी भली कार था चऊं ऐं तव्हां प्रोग्राम ॾिसो पिया। अलीमो साहब ज़बरदस्त क़िस्म जी कॉल कई हुई ऐं असां वरी ब्रेक ते हलिया वियासीं। ब्रेक खां पोइ हाणे वरी बि असां थोरो टाइम आहे पर कोशिशि कंदासीं त जेके असांजी अञा जेके ॻाल्हियूं रहियल आहिनि असां पंहिंजे प्रोग्राम में वेंदा आहियूं त असांजे प्रोग्राम में ॻाल्हियूं खुटंदियूं कोन्हनि ऐं कोशिशि कंदासीं त जेको असांखे थोरो टाइम आहे उन टाइम में जीअं हाणे मूं साईं ॻाल्हि कई त साईं जी हिकिड़ी शाइरी में हिकिड़ो तरानो लिखियलु आहे ऐं जेको स्पेशली शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो खे पसंदि हो, उहो मां साईं खां पुछणु ज़रूरु पसंदि कंदुसि त साईं छा आहे उहो, कहिड़ो तरानो कीअं आहे, थोरो ॿुधायो।
ये मुंहिंजे दोस्त अली मोहम्मद भी इहा ॻाल्हि कई त ख़ामोश आहे, ख़ामोश त कोन हा, आहे, हा। पर शायदि उहो कुझु ॿुधण को चाहे मूंसां। बिल्कुलु। त बीबी शहीद बेनज़ीर साहिबा सां अलहमदिल्ला असांजी काफ़ी टीम वर्क रही। जीअं सियासत में आई त पहिरियों दफ़ो ख़ैरपुर आई, मुंहिंजो प्रोग्राम हो, उन में चीफ गेस्ट थी करे आई हुई ऐं पोइ सॼो टाइम हुन सां असांजो कुझु गुज़रियो। मां जेलनि खां वठी थोरो घणो शहीद भुट्टे जे हवाले सां कुझु गीत, कुझु पंहिंजी शाइरी, कुझु ॿियनि अदीम शाइरनि जी शाइरी चवंदो हुउसि। ऐं बीबी साहिब जो हिकिड़ो पसंदीदा शहर हो जेको मूंखां ज़रूरु ॿुधंदी हुई। हिकिड़ो दफ़ो न पर जिथे बि जलसे आम थिया कंहिं महफ़िल में त घुराया, आओ गाओ भाई वो शहीद बाबा का गीत सुनाओ। आहे गमगीन गीत आहे पर ॾाढो उन में को आहे, उसमें हिकिड़ो पस मंज़र आहे जेका शाइरी कई आहे उन में इहो ज़ाहिर थो थिए त उन पंहिंजे कातिल खे मुखातिब थी शाइरी कई आहे त तुंहिंजो अंजाम छा थींदो। ॿुधायो उसकी वो थोड़ा उर्दू में आपको समझाऊंगा। मैं बोल नहीं सकती लेकिन समझ बहुत अच्छी लेती हूँ। मेरे खून की छींटे अगर तेरे मुंह पे होंगी रात, ॿुधायो सर। मुंहिंजे रत जूं फेंगूं आख़िर तुंहिंजे मुंहं ते थींदियूं ज़ाहिर। भुट सावजा कारन ॻाल्हि। हा हा। मुंहिंजे रत जूं फेंगूं आख़िर तुंहिंजे मुंहं ते थींदियूं ज़ाहिर। तुंहिंजो घाटु बिल हराईंदियूं, तुंहिंजो घाटु बिल हराईंदियूं, ओ तोखे कातिल ठहराईंदियूं, ओ तोखे कातिल ठहराईंदियूं। मुंहिंजे रत जूं फेंगूं आख़िर तुंहिंजे मुंहं ते थींदियूं ज़ाहिर। मुंहिंजो तड़पण, मुंहिंजो फतकण, ओ मुंहिंजूं दुरड़ियूं, मुंहिंजूं खोड़ियूं, मुंहिंजो तड़पण, मुंहिंजो फतकण, ओ मुंहिंजूं दुरड़ियूं, मुंहिंजूं खोड़ियूं, मुंहिंजूं दुरड़ियूं, मुंहिंजूं खोड़ियूं। तुंहिंजूं अखियूं बिसरणाईंदियूं, ओ तोखे कातिल ठहराईंदियूं, ओ तोखे कातिल ठहराईंदियूं। मुंहिंजे रत जूं फेंगूं आख़िर तुंहिंजे मुंहं ते थींदियूं ज़ाहिर। सोनहरी अखरनि सां तारीख़ुनि में ओ हूंदुसि हमेशह सदाई। सोनहरी अखरनि सां तारीख़ुनि में ओ हूंदुसि हमेशह सदाई। तुंहिंजो नालो नेठि त ईंदो, ओ छो जो तूं हिकु कातिल आहीं, पर सदियूं जेके ईंदियूं वेंदियूं कातिल तोते लानत ॾींदियूं वेंदियूं, तोते लानत ॾींदियूं वेंदियूं। मूंखे पयूं साराईंदियूं, मूंखे पयूं साराईंदियूं, ओ तोखे कातिल ठहराईंदियूं, ओ तोखे सिंगर भी है। सुठो आवाज़ सां ॿुधायो आहे। कॉल अची वई आहे, कॉल आई आहे, कॉल अटेंड कंदासीं, हिन खां पोइ करणी करूं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मां ब्यूटिशियन साकिब पियो ॻाल्हायां। जी 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 साकिब, कीअं आहियो? ठीक I would आहियो? like to say few words about कौसर। जी जी प्लीज। कि कौसर बहुत अच्छी खातून हैं और बहुत हिम्मत वाली हैं। Not only as a politician, she is a wonderful person. I was just switching off the channels और आवाज पे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है कौसर। एक आप पूरा एक औरत के लिए एक सुतून है और आप जिसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिस पार्टी को, उसमें आप पूरी अपनी शमूलियत के साथ कर रही हैं। एंड इट वाज सो नाइस टू सी यू। और आपका स्कूल बहुत अच्छा चलता है और आपने जितने उसके लिए एफर्ट लिए ना, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जिनको मैंने रिकमेंड किया है वो बहुत खुश हैं। आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड tell you my true feelings about you. You are a wonderful person. Thank you. मैं भी उनको सपोर्ट करूंगा अपने Thank you दोस्त so much. को। Thank you. मैडम कौसर जब से हमारी पार्टी में तो बहुत ज़्यादा अरसे से हैं, लेकिन अच्छे उहदे पे जो मुनासिब उहदा है उस पर आई हैं, तो यही कहूँगा कि पार्टी को गुजारो में एक खूबसूरत इजाफा हो गया। मैडम काफी कैसे मैनेज करती हैं आप? मतलब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, स्कूल्स भी हैं, एजुकेशन से भी है वाबस्तगी, फिर किस तरह से मतलब? देखिए एक्चुअली जब हम स्कूल में होते हैं, एज अ प्रोफेशनल जब हम होते हैं, तो आपके अपने अंदर जो है एक डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ के अंदर।
और वही चीज़ आपके आगे जाके आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत ही क्रिएटिव टाइप फील्ड है जो मैं भी समझती हूँ। बोरिंग और एक जगह बैठ के जो है मैं कोई काम नहीं कर सकती। जैसे आपने कहा ड्रेस, ये वो हर चीज़ का अपना एक बैलेंस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो वो बैलेंस करने के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्टिव और अपना रोल प्ले करें अपने मुल्क के लिए, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती। अगर आप स्कूल में एक बच्चे को एक इंसान बनाते हैं, कोई मुझे पूछता है कि बच्चा बड़े क्या बनेगा, मैं कहूँगी बच्चे को, पेरेंट्स को ये कहना चाहिए एक अच्छा इंसान बन जाए, इससे ज़्यादा कुछ बने ना बने कोई बड़ी क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात होती है कि टुगेदर वी कैन एंड वी विल ब्रिंग द डिफरेंस। तो हमें सब मिलकर यूनाइटेड होके अपने मुल्क के इस आगे वाली जनरेशन को इतना अच्छा और इतना वेल एजुकेटेड बनाना है। एक पॉलिशनेस, एक मैनर्स, एक अटायर इनका चेंज करना है, इनके दिमाग को, माइंडसेट को बदलना है, माइंडसेट को ब्रॉडन करना है, उनको इस तरह से बताना है कि ज़िंदगी की आगे की खूबसूरती क्या है और आप एक अच्छा इंसान बनकर एक कम्युनिटी को किस तरह से अच्छी उसमें ले जा सकते हो, ताकि लोग भी आपसे खुश हो। और आपने देखे ज़िंदगी तो इतनी सी है जो हर एक को मिली हुई है, लेकिन उस जिंदगी को आप किस तरह से एक राइट पाथ पे ले जाकर दूसरों को भी अपनी जिंदगी से फायदा पहुंचा सकते हो, ताकि आगे जाके आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में। जिस तरह से हमारी शहीद मोहतरमा बीबी साहिबा को याद किया मैसेजेस मैं वन चाहूंगी आप सबसे के। पहले हम ज़ैनब से शुरू करें। ज़ैनब, क्या मैसेज देना चाहिए यंगस्टर्स को? मैसेज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू होता है मॉडलिंग को लेके, जो पेरेंट्स एंड यंगस्टर्स के, जो लड़के लड़कियों के माइंड में होता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट फील्ड, इज़ नॉट अ गुड फील्ड फॉर द गर्ल्स। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि हम लोग भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एंड दे आर डूइंग दिस वर्क। कोई काम मैं नहीं समझती कि कोई गलत होता है। मैंने आई वाज स्टेपिंग इन द मॉडलिंग, मुझे सब ने बोला प्लीज कुछ ख्याल कर लो, ये कर लो, वो कर, दिस इज नॉट द राइट वे। तुम एक अच्छी फैमिली से हो, अच्छी जगह जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। आई से नो, आई बिलीव ऑन माई सेल्फ एंड इफ आई एम राइट नो वन कैन मेक मी रॉन्ग। ओके, कोई मुझे गलत रास्ते पे नहीं जा सकता जब तक मैं खुद उसमें शामिल ना हूँ। तो आई वॉन्ट टू से दैट फील गलत नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू स्टेप इन, अपने आप को पहले इतना मजबूत बनाएं कि आप गलत लोगों को फेस कर सको। Exactly. और जो बुराइयां आपके सामने आप उसे ठुकरा सको। Exactly. You don't, आप उसके सामने झुको मत। बिल्कुल। You have to be very strong about yourself first. Exactly. उसके बाद आप इस मीडिया में आ सकते हैं। और I don't think this बेटर ये क्या आप घर में बैठा है दैट। अच्छाई और बुराई इंसान के अपने अंदर होती है वो, और अगर आप अच्छे हो तो यू शुड बी सो मच यू नो कॉन्फिडेंट एंड आप जो करना चाहो कर सको। आप अपने उससे बता सकते हैं, कोई भी फील्ड जो है उसको आप अच्छा करके दिखा सकते हो। इफ आई एम गुड, आई एम राइट एंड आई एम डूइंग वट एवर आई फील के होना चाहिए, तो ये भी कोई फील बुरी नहीं है। आप खुद अच्छे हो बुरे होते हो। सही मैसेज नौजवान लाइ, सिंधी अवाम लाइ सुठो मौज़ू आहे। अलहमदुलिल्लाह तव्हांजो जेको कचेरी रहिजी वई आहे, कचेरी रहिजी वई आहे, शहर में हिकिड़ो शहर आहे। हा हा, हुजे को त मक़सद नज़र ज़िंदगीअ जो आहे, हुजे को त मक़सद नज़र ज़िंदगी जो, खुटणूं नेठता आहे सफ़र ज़िंदगी। वाह वाह। असीं मक़सद सां हलूं, मक़सद एंड रखी अगरि हलंदासीं त पोइ कामयाबी कामयाबी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। मक़सद खे हासिलु करण लाइ महिनत ज़रूरी आहे, महिनत लाज़मी थींदी। अगरि मक़सद ताईं पहुचण लाइ अमां चाहियो था, इन खां वधीक आउं सम्झां थो ॿियो को आइडियल मैसेज कोन थो थी सघे त महिनत महिनत महिनत, मक़सद मक़सद। छा ॻाल्हि कजे, ज़बरदस्त। हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज यू। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, और बिल्कुल मिलजुल कर वही मैं कहूँगी कि टुगेदर वी कैन एंड वी विल ब्रिंग द डिफरेंस। मिलकर एक अच्छा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, बी पेट्रियोटिक, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचे। और कोई दुनिया में कोई जगह आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो आपका आईडी कार्ड है वही आपका इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, और उसी को अगर आप एज ए पेट्रियोटिज्म अपने अंदर रखकर और उसी को प्यार कर लें तो ये मुल्क से बेहतर मुल्क कोई भी नहीं है। हमारी मिट्टी की खुशबू से अच्छी खुशबू कोई भी नहीं है। Thank you once again everybody. Thank you so much for joining me here. Thank you. Thank you Zainab, नज़र साहब, मैडम गौसल। Thank you. व्यूअर्स तव्हां ॾिठो त ज़बरदस्त क़िस्म असां कचेरी हली ऐं ॾाढो असांजा कुझु सवाल अञा रहिजी विया आहिनि। ज़ैनब साहब असां कचेरी करणी हुई, नेक्स्ट टाइम वरी हिननि खे घुराईंदासीं ऐं यको विहारे 2 कलाक कचेरी कंदा रहंदासीं ऐं ॾाढो मज़ो आयो। पंहिंजी राय खां असां आगाह कंदा रहंदा। लाइव शो तव्हांजो आहे, असांजो आहे। पेज खे जॉइन करणु विसारजो। पेज खे वेचारा रोज़ानो कनि था, जॉइन कनि था। ऐं जेकॾहिं तव्हांखां प्रोग्राम मिस थो थी वञे त राति रिपीट में हलंदा, तव्हां ॾिसी सघो था। सुभाणे तव्हां सां गॾु हूंदासीं, नई पर्सनैलिटी सां गॾु हूंदासीं, नए गेस्टनि सां गॾु हूंदासीं, नए अंदाज़ सां हूंदासीं, नई आवाज़ सां हूंदासीं, पर सुबुह जी आवाज़ में। तेसिताईं शाइक नारे जो ऐं फरवा काज़ी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। Keep watching Subh Ji Awaaz. Allah Hafiz.